हाय, वेलकम। माय नेम इज उजिन सिंह राजपूत एंड अभी हम एक बहुत शानदार स्ट्रीम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं और अगर आप मेरे को देख रहे हैं तो सबसे पहले जाके मेरे को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले अदर स्ट्रीम्स ना आप मिस ना करें। ये स्ट्रीम्स का मकसद है आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना, आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और आप लोगों की हेल्प करना। तो अगर आप भी ऐसे इंसान हैं जो अच्छा कंटेंट को वैल्यू करते हैं और आप अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं तो फटाफट से जाके मेरे को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड हम जल्दी इस स्ट्रीम को चालू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस उजिन सिंह राजपूत, द फाउंडर ऑफ यूएसआर टॉक्स, बैक अगेन विद अनदर पॉडकास्ट। और एक आज पॉडकास्ट हमारा संडे 3 बजे हर जगह लाइव है। वी आर लाइव ऑन फेसबुक, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब एंड वी आर एज वेल एज लाइव ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो थैंक यू सो मच आने के लिए। दिस स्ट्रीम इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, बहुत शानदार। जैसे अभी तक के हमारे जितने भी एपिसोड्स हुए हैं वो अभी तक बहुत बढ़िया रहे हैं, राइट? सो कोशिश रहेगी कि आने वाले एपिसोड्स भी और अच्छे रहें और बढ़िया रहें और आप खूबसूरत रहें, जिससे कि आपको अच्छा कंटेंट मिल सके। द आइडिया ऑफ दिस नया पॉडकास्ट इज टू गिव यू गुड क्वालिटी कंटेंट एंड प्रोवाइड यू विद द बेस्ट काइंड ऑफ नॉलेज दैट इज आउट देयर। और भी नए कॉन्सेप्ट्स और भी नए लोगों के साथ हम ये पॉडकास्ट करते रहेंगे और होते रहेंगे। यहाँ पर हम इंस्टाग्राम पे भी लाइव हैं। सो हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग? हाउ इज एवरीवन? डू शेयर मी अ लॉट ऑफ थॉट्स। कमेंट सेक्शन हमारा जो है बिल्कुल चालू हो चुका है, तो अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं और टॉक टू मी, यू कैन डू दैट एज वेल, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और भी लोग हमारे साथ आने वाले हैं इस सेशन के अंदर। सो आज का सेशन, एज एवरीबडी नोज, इज अ गेस्ट सेशन। आज हमारे कुछ गेस्ट हैं जो हमारे साथ यहाँ पे बात करने जा रहे हैं एंड वी विल टॉक टू देम, वी विल हैव अ डिस्कशन विद देम एंड वी आर गोइंग टू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। Great morning to all. Great morning, ma'am. Great morning, everyone who is seeing comments. YouTube पे comments आने स्टार्ट हो चुके हैं। So जो भी मुझे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, do come watch us so that हम मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे एंगेज कर सके, मैक्सिमम लोगों से बातचीत कर सके। एंड यहाँ पर मेरे साथ कुछ इंस्टाग्राम फैमिली लाइव है। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दैट वेज ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव, शोइंग योर सपोर्ट ऑलवेज। ज्यादा टाइम ना लेते हुए we'll just jump into it and we'll discuss the agenda of today. So आज का जो एजेंडा है that is going to be women empowerment. That is women empowerment in the industry. How are women empowered in the industry? किस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं? क्या हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। मेरा और मेरा परिवार 25 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। एवरीबडी नोज अबाउट दैट। नॉट अ प्रॉब्लम, मेरे को शायद एक मैसेज आ रहा है कि वॉइस शायद क्लियर नहीं है। नॉट अ प्रॉब्लम, गिव मी 1 सेकेंड, उसका भी हम सॉल्यूशन कर देते हैं। ओके, डू लेट मी नो कि मेरी आवाज अब आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, ग्रेट मॉर्निंग मैम, ग्रेट मॉर्निंग ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। माय टीम कैन लेट मी नो इफ माय वॉइस इज क्लियर और नॉट। क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। तो ये ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसके साथ मेरा और मेरा फैमिली पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ है और उसी के थ्रू हमने एंडलेस लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी दी है। और उसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू कुछ लोग होते हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को हमारा मकसद है इस पॉडकास्ट पे लाने का। हमारा मकसद है ऐसे लोगों को इस पॉडकास्ट पे लाने का जो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। दे हैव डेवलप्ड देमसेल्व्स एज ग्रेट लीडर्स। तो whoever is watching this podcast, do share it, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, मैक्सिमम लोगों तक आज का सेशन जाने देना, बिकॉज टुडे इज द डे व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट इन दिस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है।
आपके हाथ में कितना दम है और आप ऐसे पर्सन हो कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पा रहे हो या नहीं उठा पा रहे, ये आपके हाथ में होता है। तो कमेंट्स आ रहे हैं, हाय एवरीवन, हाय, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल, थैंक यू सो मच। कमला बुटन जी, ग्रेट मॉर्निंग शानी जी, आयुष, ग्रेट मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल लव एंड लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ठीक है, आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये बहुत शानदार एक लेडी है। मैं इनको बहुत साल से जानता हूँ, बहुत सालों से इनसे कनेक्टेड है और इनकी लीडरशिप एक इंस्पिरेशनल लीडरशिप है। अ लेडी दैट वाज अ हाउसवाइफ, अ लेडी दैट वाज अ होम मेकर, a lady that was taking care of the house is now taking care of a team that is more than 1 lakh people all over India. वो एक ऐसी इंसान है जिन्होंने इस इंडस्ट्री में प्रूव करा है कि अगर वो कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है। वो एक ऐसी लेडी है जिन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर करा है, बहुत लोगों को सिखाया है, बताया है, दिखाया है कि इस इंडस्ट्री में काम कैसे किया जा सकता है, राइट? तो उन्हीं के इस पर्टिकुलर सेशन के लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड था। आई वांटेड हर टू बी ऑन दिस ब्यूटीफुल सेशन बिकॉज ऑलवेज आई लाइक engaging with a lot of beautiful people and same goes for her. She is an inspiration for me as well. मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है, जिस तरीके से वो काम करती हैं, जिस तरीके से वो लोगों को यहाँ लेके आती हैं, एंड उसी तरीके से आज हम उनको इस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट पे लेके आए हैं। तो whoever is watching, इंस्टाग्राम से इनवाइट करूंगा कि डू कम ऑन फेसबुक और यूट्यूब बिकॉज वी आर क्लोजिंग द इंस्टाग्राम लाइव नाउ सो दैट वी कैन कंप्लीटली फोकस हेयर ऑन आवर ब्यूटीफुल सेशन। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा हमारे आज के लीडर, आज के हमारे इस पर्टिकुलर सेशन के पार्ट मिस सरिता मैम। सरिता मैम, आप प्लीज यहाँ पे आइए, अवेलेबल हुई है। यस, गुड मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सरिता मैम, ग्रेट मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास सर, आप लोग भी, आई होप, उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। सब लोग बढ़िया होंगे मैम। आप देख सकते हो कितने लोग आज आपको प्यार कर रहे हैं, इतने सारे ग्रेट मॉर्निंग आ गए हैं। हेमा मैम भी कह रही हैं और भी लीडर हैं यहाँ पे, शानदार। प्यार दिखाओ, अपना कमेंट सेक्शन को भर दो ग्रेट मॉर्निंग से, भर दो हर चीज से, कोई दिक्कत नहीं है। सरिता मैम आपका प्यार लेने ही आई है आज। जी जी, सभी लोगों को बहुत बहुत ग्रेट मॉर्निंग। जितने बड़े लोग हैं सभी लोग को प्रणाम, जितने छोटे हैं सभी लोग को बहुत 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 सारा प्यार। सो वेरी एक्साइटेड हैं हम लोग आज इस सेशन के लिए और उम्मीद करती हूँ कि क्या पूरी बात है। टीम हमारी बहुत एक्साइटेड होगी। नहीं मैम, आपका पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा पर्सनली कि आपका बोलने का तरीका, आपका लोगों को इंस्पायर करने का तरीका, मोटिवेट करने का तरीका, वो इतना ब्यूटीफुल है कि उसी प्यार से आज आपके साथ इतने सारे लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया जुड़े हुए हैं, राइट? और बहुत अच्छा लगता है मैम आपको देख के, जिस तरीके से एक स्माइलिंग फेस के साथ आप सारी प्रॉब्लम्स टैकल करते हो, सारे चैलेंजेस को टैकल करते हो, सारी चीजों को टैकल करते हो। सो थैंक यू सो मच आज टाइम निकाल के इस छोटे से पॉडकास्ट पे आने के लिए और अपनी लीडरशिप से हमारे इस पॉडकास्ट को और शानदार बनाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच आज आने के लिए मैम। थैंक यू सर, ये छोटा सा नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, बहुत अच्छा मौका है ये सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, कोशिश रहती है। तो सरिता मैम, डायरेक्टली डाइव इन करते हैं और डायरेक्टली शुरुआत करते हैं इस प्यारे से पॉडकास्ट की। सबसे पहला सवाल जो मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा, जो मैं खुद पर्सनली जानना चाहता हूँ, सरिता मैम कौन है? कौन है सरिता मैम? क्योंकि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्किंग है, हम लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सरिता मैम कौन है? दुनिया जानना चाहती है। मैम बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। जी जी सर, बिल्कुल बताना चाहूंगी क्योंकि ये अवसर हमें डायरेक्ट सेलिंग के जरिए ही मिला है कि हम अपने बारे में लोगों को बता सकें। सो मेरा नाम बिल्कुल। सरिता डेक है। बेसिकली मैं देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। देवभूमि बहुत शानदार। उत्तराखंड में चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लोहाघाट नगर से बिलोंग करती हूँ, जहाँ ओके पर मेरी एजुकेशन जीजीआईसी लोहाघाट से ही हुई है। और ओके। एजुकेशन के बाद मेरी एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं हुई है, मात्र 10th मेरी एजुकेशन हुई है और 10th के बाद ओके। मेरी मैरिज हो गई थी 16 ईयर में। 16 साल की एज में मेरी शादी हो चुकी थी। तो आफ्टर अरे मैरिज में डायरेक्ट छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो चुकी थी अपनी फैमिली के साथ में। अच्छा। और जी, और भिलाई में छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो चुकी थी। करीबन 9 ठीक है। साल मैंने अपनी लाइफ के वहां पर बिताए हैं और 9 बहुत साल बढ़िया। के बाद हम लोग जो है प्रेजेंट टाइम में हम दिल्ली में हैं। मैं अपनी फैमिली के हम्म। साथ लास्ट 16-17 ईयर से दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जी, काफी यंग एज में मैरिज हो गई मैम? यंग नहीं, बचपने में कह सकते हैं सर।
हाँ, मतलब यंग तो बोलना बिल्कुल वो वाली बात हो गई, बट ये तो बिल्कुल ही बचपने में घर वालों ने कहा चलो जी ओके बाय बाय। जी, जी, बिल्कुल। तो बढ़िया है। वैसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा, यंग एज में शादी करने के कोई फायदे होते हैं मैम? कुछ भी फ़ायदे नहीं होते हैं, उस समय बस थोड़ा अच्छा-सा लग रहा होता है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, जब 2-4 साल बाद जब होश आता है, तो बड़ा दुःख होता है। हाँ, थोड़ा करेक्ट दर्द होता है करेक्ट कि ये करेक्ट क्या कर करेक्ट। डाला, बहुत बड़ी गलती हो गई, वो बाद में समझ आता है। एक बात है, मैं चाहूंगा एक बार आप टाइम निकाल के सबको एक बार प्यार से ग्रेट मॉर्निंग बोल दो, क्योंकि बहुत लोग आपको ग्रेट मॉर्निंग कह रहे हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार आप सबको हाथ जोड़ के प्यार दे दो और वेलकम कर दो, फिर शुरुआत करते हैं सेशन की। ओके सर, ओके। सबसे पहले तो आपको ग्रेट मॉर्निंग, और हमारे सर को ग्रेट मॉर्निंग, और हमारे जो एमडी सर हैं, उनको ग्रेट मॉर्निंग, और उसके बाद ठीक है हमारी जी। जितनी भी लोग आज यहाँ पर व्यूअर्स हैं, सभी लोगों को मेरा ग्रेट मॉर्निंग और जय श्रीमन नारायण सभी लोगों को। और मैं खुद पर्सनली इस सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग एक्साइटेड होंगे, क्योंकि सबके 2-3 दिन से कॉल, मैसेजेस सब बिल्कुल रेडी हैं सर। तो क्या बात करते है, हैं हम क्या बात कंटिन्यू है। आगे। बहुत जी, बढ़िया बहुत बढ़िया। सो सबने सबको प्यार मिल चुका है, सब लोगों को सरिता में प्यार दे चुकी हैं। अब हम सेशन की शुरुआत करेंगे। तो सेशन की जी। शुरुआत करेंगे हम इस बात से कि मैम अपनी जर्नी के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। एंड यहाँ पे शुरुआत कैसी हुई, बिकॉज इंडस्ट्री में कोई आता नहीं है चॉइस से। मेरे जैसे बड़े कम होते हैं जो इस चॉइस से आके बैठे हैं, बिकॉज हमारा फैमिली का काम है। लेकिन आपको जी, इन इंडस्ट्री कैसी शुरुआत हुई, और अभी तक की जर्नी के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताइए। जी, जी सर, बिल्कुल बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को भी बताया कि मैं दिल्ली शिफ्ट हो चुकी थी, तो मैं एक जी। सिंपल होममेकर ही थी। सिंपल ठीक होममेकर है। थी, और पढ़ाई-लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई, बट जितनी भी ठीक हुई है। उतने समय में मैंने होम साइंस को बहुत पसंद किया। होम साइंस जो है मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो होम अच्छा। साइंस के कारण सिलाई के तरफ मेरा जो रुझान था वो ज़्यादा था, मेरी दिलचस्पी जो थी वो ज़्यादा थी। तो जब मैं होममेकर थी तब भी मैं खाली नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था अच्छा कि जी। नहीं, कुछ करना चाहिए। तो मैंने हम्म। 6 साल करीबन कपड़े सिले, मैंने कपड़े सिलने का काम किया है। 6 साल ओहो। करीबन मैंने बहुत इंटरेस्ट से इस काम को किया, क्योंकि मेरा वो शौक स्कूल के टाइम से ही रहा है। तो अच्छा उसी जी। दौरान जी, उसी दौरान मेरी लाइफ में ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आई। हमारे ओके। सीनियर हैं मिसेज़ भावना पांडे जी, जिनको ओके। मैं गुरु कहूँ, माँ कहूँ, क्योंकि मेरा अक्सर ये मानना है कि जिनके थ्रू मुझे ये बिज़नेस मिला है, मैं उनको कभी नहीं भूलना चाहती, कभी भी ऐसा मेरा कोई पल ना आए कि मैं उनके बिना, उनका नाम लिए बिना कोई चीज़ आगे करूँ। तो हमारी बिल्कुल। भावना मैम और परमिंदर सर दोनों ही हमारे घर पर आए। उन्होंने ये बिज़नेस ओके। अपॉर्च्युनिटी मुझे घर पर ऑफ़लाइन दिखाई। आज के टाइम में तो ये ऑनलाइन चल रहा है, और एक जी। हमारे अजय सर भी थे, तीनों ने ऑफ़लाइन मुझे ये बिज़नेस कॉन्सेप्ट दिखाया। दोनों ओके। हस्बैंड वाइफ ने जब इस कॉन्सेप्ट को देखा, हम्म। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले मैं इस बिज़नेस के बारे में नहीं जानती थी। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कंपनी जानते थे, वो कंपनी जानते थे। हम नहीं जानते थे सर, क्योंकि हम बहुत सीधी-सादी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो कोई करेक्ट कोई कभी करेक्ट। हमको ऐसा टकराया ही नहीं जो ऐसे कोई बिज़नेस के बारे में बताए, तो हमने नहीं सुना था। हम्म। बट जब उन्होंने हम्म। मेरे घर पे बैठकर मुझे लैपटॉप से एक बिज़नेस कॉन्सेप्ट समझाया, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हम्म। को, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हुई, लेकिन जो कैलकुलेशन होती है, वो हम्म। मुझे बहुत समझ में आई कि अगर ओके। 1% हम इस कैलकुलेशन को लाइफ में उतारते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट मेरे अंदर हम्म। हेजिटेशन इतनी ज़्यादा थी कि मैं खुलकर ये भी बताने के लायक नहीं थी कि ये अच्छा लग रहा है या मुझे बुरा लग रहा है। कहीं न कहीं देखने के बाद अच्छा। मैं शांत हो गई थी। जी, देखने के बाद ओके, शांत जैसे हो आप गई क्लाइंट थी। पूछते हैं कि कैसा लगा, तो वहां पर आप हाँ। बता नहीं पाए। ओके। नहीं, कुछ नहीं बता पाई। लेकिन उसके बाद एक सिस्टम यहाँ पे बड़ा अच्छा रहता है कि फ़ॉलो-अप लिया जाता है। तो फ़ॉलो-अप के हम्म। दौरान जब उन्होंने मेरी क्वेरीज़ निकाली, तो मेरी 2-3 क्वेरीज़ थी जो उन्होंने क्लियर हम्म। की, और देन उसके बाद मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। और बिज़नेस स्टार्ट करने में मुझे कुछ-कुछ अपने ऊपर डाउट आ रहा था। बिज़नेस पे नहीं था, खुद ओके। पर, लेकिन बहुत डाउट था कि क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था मेरे पास एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, और मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती हूँ, तो शायद मेरा हम्म। बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है, तो शायद मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पाऊँगी। तो उस जगह पे मेरे हस्बैंड ने जो है डिसीज़न लेने में बहुत हेल्प करी। उन्होंने एक हम्म। लाइन मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ, उन्होंने कहा कि अगर फ़ायदा कुछ नहीं होगा तो लॉस भी कहाँ हो रहा है इसमें, तो करके देख लेते हम्म। हैं।
तो वो सही लाइन बात है। जो है आज मुझे हर जगह पे उसी लाइन की वजह से ही मैं हर जगह पहुँच पा रही हूँ। तो बहुत बढ़िया। वहाँ से मेरी सर जर्नी स्टार्ट हुई। नेक्स्ट आपने पूछा कि जर्नी कैसी रही? तो हम्म। डेफिनिटली जो होम मेकर्स होते हैं या अदर लोग भी होते हैं, तो वैसे हमारा जो रहन-सहन होता है वो बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल होता है, राइट? ठीक है बिल्कुल ही जी, बिल्कुल ठीक अनप्रोफेशनल है। होता है और जो ये बिज़नेस है, ये बहुत बड़ा बिज़नेस होता है। ये करोड़ों का हम्म। बिज़नेस होता है, लाखों का बिज़नेस होता है। तो इसको प्रोफेशनली ढंग से ही जो लोग करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, राइट? तो करेक्ट। हमें प्रोफेशनली ढंग से बिज़नेस करना नहीं आता है। तो जब जी। मैं इस बिज़नेस में आई, तो हेल्प यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती है, सपोर्ट सिस्टम जो होता है, सारे अपलायंस हम्म। ने बहुत मदद की और धीरे-धीरे हम्म। एक जो नॉर्मल होम मेकर जो अनप्रोफेशनली जिन्हें इंट्रोडक्शन नहीं मालूम, जिन्हें प्रेजेंटेशन हम्म। नहीं मालूम, जिन्हें लाइफ के उद्देश्य नहीं मालूम, जिनकी सोच बड़ी नहीं होती है, वो सब कुछ जो है हमारी अपलाइन ने किया हमारे साथ, बहुत हेल्प बहुत की। शानदार। धीरे, हम्म। धीरे, धीरे करके हम आगे तो बढ़े, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत आसान रही जर्नी, क्योंकि आसान नहीं होती है। जब हम बड़े सपने लेकर निकलते हैं, तो डेफिनिटली हम्म। आसान कैसे हो सकता है? कोई बड़ी अचीवमेंट, कोई बड़ी करेक्ट। सक्सेस आसान नहीं होती है, करेक्ट। लेकिन हाँ, इम्पॉसिबल भी नहीं थी सर। सीख जी। के सब कुछ किया जा सकता है। मैं तो हमेशा ट्रेनिंग सेशन में एक ही बात बोलती हूँ कि सीख कर एरोप्लेन भी उड़ाया जाता है और बिना सीखे तो साइकिल भी चलाई नहीं जाती। तो सीख बहुत सही कर बात है। मैंने इस बिज़नेस को किया और बहुत सही धीरे-धीरे बात है। जर्नी अच्छी रही और आगे बताएँगे, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं हमारे, जी तो उन्हें जी जी। क्लियर करेंगे। जी, जी, बहुत शानदार तरीके से। और जितने भी लोग मेरे यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर हमारे देख रहे हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट सेक्शन को भर दो, अपना सवाल पूछो, जो मर्जी करना है, बिकॉज आपके जो भी सवाल होंगे सरिता मैम और मैं लास्ट में उनके भी जवाब देंगे, ठीक है? तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बोल सकते हो और शेयर करो, कमेंट करो, क्योंकि मैम बहुत डिटेल में अपनी जर्नी के बारे में पर्सनली शेयर कर रही हैं। और अगर एक सेशन कम पड़ा तो ट्रस्ट मी, हम 2 सेशन और करेंगे मैम के साथ, क्योंकि मैम के पास बहुत नॉलेज है देने के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं मैम, बिकॉज इंडस्ट्री में एज द वुमेन आपके ऊपर पहले से बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। आपको घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, हस्बैंड को देखना है, और भी चीजें होती हैं। साथ में आपको पूरी फैमिली को, कहते हैं कि एक औरत होती है वो पूरा परिवार बना देती है ना? उसके होने से ही पूरा परिवार होता है। लेकिन जब एक औरत की जिंदगी में या एक लेडी की जिंदगी में इंडस्ट्री आती है, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग आती है, तो डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस भी लाती है ना? कुछ चैलेंजेस भी साथ में आते। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि एज अ लेडी आपकी जिंदगी में जब ये इंडस्ट्री, क्या चैलेंजेस आए और आपने उनको कैसे ओवरकम करा? क्योंकि बहुत सारी लेडीज होंगी जो ये देख रही होंगी, राइट? तो उनके लिए भी एक मैसेज आना चाहिए मैम। जी। जी सर, पहले तो मैं अपने बारे में बताऊँगी कि जब मैंने इसको जी। स्टार्ट किया, तो देखो 3 प्रकार से चैलेंज आते हैं, मेरा जो हम्म। एक्सपीरियंस है। एक तो हम्म। हमें फैमिली से चैलेंज आते हैं, दूसरा जी। हमें समाज से चैलेंज आते हैं, तीसरा हमें खुद से चैलेंज आते हैं। हमें ठीक है खुद जी। से भी बहुत सारे चैलेंज आते हैं। तो रहा सवाल बिल्कुल। पहला कि फैमिली से चैलेंज का, तो मेरी हम्म। फैमिली से मुझे कोई ऐसा खास चैलेंज नहीं आया, क्योंकि जो मेरे बहुत हस्बैंड बढ़िया। हैं वो बहुत ही सपोर्टिव नेचर के हैं शुरू से ही। बहुत बढ़िया। उन्होंने ही बहुत मेरे लिए बढ़िया। ये डिसीजन लिया कि ये इसको करेगी और बच्चे छोटे हम्म। थे, बट कहीं न कहीं हम दोनों हस्बैंड वाइफ का ही डिसीजन था, तो फैमिली से तो मुझे कोई डिसीजन आया नहीं। रहा सवाल समाज का और रिलेशनशिप का, तो हम्म। भर-भर के चैलेंज आए, भर-भर के हम्म। चैलेंज आए, मतलब मैं गिन नहीं सकती उन चैलेंजेस को। और चैलेंज क्या भी इस बात कर टाइप रहे हो के, मैम! जी, जी सर। और चैलेंज भी इस कदर की जो सुनूँ तो कान फटने को हो जाएँ, ऐसे चैलेंज ओ। अगर मैं उनमें लगूँ तो मतलब इस टाइप से कि अब ये क्या करने लगी है ना? अब हम्म। हम्म। मतलब ये मत, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे तो डेफ़िनिटली विदेश यात्राएँ होती हैं, गाड़ियाँ अचीव होती हैं, इनकम जी। जनरेट होती है बहुत अच्छी। जी। तो जब हम लोगों बिल्कुल। को बताने लगते हैं, कुछ तो लोगों को देखो नॉलेज नहीं होती है, आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन से वो हमसे मिले तक नहीं होते हैं, बट पहले ही हमारे बारे में राय बना लेती हैं। तो बिल्कुल ठीक है। रिलेशन में या फिर समाज में कुछ ऐसा लोगों ने धारणाएँ बना ली थी मेरे प्रति। बहुत हम्म। लोग वो मेरे पीठ पीछे मुझे सुनने में आता था जी। कि मेरे हस्बैंड का नाम बॉबी है, तो लोग बोलते थे, "अब बॉबी ने हाँ। बहुत कमा लिया, अब ये कमाएगी।" तो ऐसा चैलेंज आया। लोग कहते थे कि अब ये उड़ेंगे, विदेश यात्राएँ करेगी, अब इनको हाँ। गाड़ी अचीव होगी। तो बहुत सारे हाँ। चैलेंज आए कि समाज भी ये रोज़-रोज़ कहाँ जाते हैं, क्योंकि हमारा संडे को सेमिनार हुआ करता था। कहाँ हम्म। जाते हैं, हम्म। किन लोगों के साथ जाते हैं, तो ये लोग तो हम्म। होटलों में जाते हैं, शायद ये सही नहीं है। बहुत सारी धारणाएँ बनाई। अगर मैं शायद सुनती, तो मैं आज यहाँ पर होती नहीं। मैंने किसी की नहीं करेक्ट। सुनी,
क्योंकि करेक्ट। हस्बैंड आगे थे, हस्बैंड ने कहा कि मैं सामने खड़ा हूँ, मैं हूँ तो किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तो मैं आगे बहुत बढ़ बढ़िया, गई। और बहुत रहा बढ़िया। सवाल जो नेक्स्ट लास्ट चैलेंज आता है सर, वो खुद से होता है, खुद के साथ बहुत बड़ा करेक्ट। चैलेंज आता है। तो मैं सभी लोग को यही कहूंगी कि जो समाज और रिलेशनशिप का चैलेंज आता है उसकी आप कभी परवाह मत कीजिए, क्योंकि जी, फर्क नहीं पड़ता है कि आपके बारे में लोग बिल्कुल। क्या कहते हैं, फर्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या कहते हैं, क्या धारणा बनाते हैं, इससे हम्म, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारी लाइफ में। और जो बिल्कुल। तीसरा चैलेंज था वो खुद से था, वो भी बहुत सारा था मेरे लिए, हम्म, क्योंकि हम्म, यहाँ पे हम आ तो आसानी से जाते हैं, एजुकेशन नहीं पूछी जाती, एज नहीं पूछी जाती है हमारी, केवल एक ही चीज पूछा हम्म, जाता है कि आपके सपने क्या हैं, ड्रीम क्या है। तो डेफिनेटली करेक्ट। मेरे अंदर सपने काफी जरूरत है, नीड मेरी काफी थी, तो मैं आ गई। लेकिन यहाँ हम्म, पर जब आई तो बहुत सारे चैलेंजेस खुद से आए, सीखने में जैसे डर लगता है कि अब मैं हम्म, कैसे सीखूंगी, तो सीखने से डर लगता था। तो वो उस पे मैंने वर्क किया। और बहुत सारी महिलाएं हैं, आज भी मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि हम्म, उनके खुद के ज्यादा चैलेंज होते हैं, वो टालती परिवार पर हैं, चैलेंज उनके खुद के आते हैं। मैं इसे आसानी से समझ पाती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास भी था, मुझ पर था कि मैं करेक्ट। कैसे सीखूंगी, मुझसे प्रेजेंटेशन होगी कि नहीं, मैं कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करूंगी, अपना सारा जो व्यक्तित्व विकास होता है उसको कैसे करूंगी, ये चैलेंज मेरे हम्म, खुद के आ रहे थे। तो इसलिए मैं समझ हम्म, सकती हूँ कि लोगों के खुद के चैलेंज बहुत बड़े होते हैं। समाज हम्म, तो मैटर नहीं करता है सर, ये तो बात की बात होती है। पहला चैलेंज तो सही है। हमारा खुद का होता है, तो हमें खुद के साथ बात करनी पड़ती है, और खुद के चैलेंज को हम कैसे निपटें। तो हम्म, सबसे पहले जितने भी लोगों तक मेरी बात जा सके, हमें खुद मैम पर सारे बहुत लोग आपको ज्यादा। देखिए राइट मैम लिख जी रहे जी, हैं, और बिल्कुल। सब लोग आपकी हमें, बातों से कनेक्ट कर रहे हैं मैम यहाँ पर। जी, सबसे पहले खुद से कैसे निपटे, तो मैं उसका आंसर करना चाहूंगी आप लोगों को। हम्म, सबसे पहले खुद पर विश्वास कीजिए। जिस तरीके से जी, हम इस समाज में हर चीज पर भरोसा कर रहे हैं, है ना, जी, अभी आध्यात्मिक में हम भरोसा कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी पर हम भरोसा कर रहे हैं, देवी देवताओं पर हम हर चीज पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल खुद ठीक के है। लिए खुद पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी हम्म, गलती तो हम यही कर देते हैं। तो सबसे पहले तो सही हमें है। खुद पर भरोसा करना है। दूसरा, हम्म, हमें डर लगता है सीखने से। ऐसा नहीं कि सही बात सपने है। नहीं है, आगे नहीं बढ़ना है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हम्म, चाहिए, सब कुछ चाहिए। हमें डर लगता है सीखने से। तो मैं कहती हूँ हम्म, सीखने से जब सब कुछ हो सकता है, तो सीखने के लिए खुद पर वर्क करना चाहिए। ये एक बिल्कुल ठीक है। सॉल्यूशन है। और तीसरा, खुद को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा सर। और मेंटली हम्म, एक जगह फोकस रखेंगे तो डेफिनेटली सफलता कहीं नहीं जाती है, सफलता हमारा ही दूसरा नाम सफलता हो जाता है। हम्म, जी सही बात है, सही बात है, सही बात है। देखिए पूजा हम क्या कर रही है, सर हमारी मैम हमारी गुरु है माँ, बहुत ज्ञान की देवी है। प्रणाम करती हूँ मैं अपनी गुरु माँ को। क्या बात है मैम, देखिए आपका प्यार, लोगों का प्यार आपके लिए कितना ज्यादा है, और कहीं ना कहीं इन चैलेंजेस को आपने ओवरकम करा है। दैट इज वाई, कहना बहुत आसान होता है कि चैलेंज आया ओवरकम कर लिया, लेकिन ये इंडस्ट्री इंसान को पहले तोड़ती है फिर बनाती है। जी पहले बिल्कुल जमीन तक गिराती है, पहले तोड़ती है, पहले टेस्ट करती है कि क्या जी आप केपेबल हो इस इंडस्ट्री के सक्सेस के। जब वो सक्सेस आनी होती है उसके बाद जाके वो सक्सेस आती है। तो जी बहुत अच्छे शानदार तरीके से आपने कुछ पॉइंटर्स बताए लोगों को यहाँ पर, एंड आई होप कि लोग उससे कनेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हमें देख रहे हैं। तीसरा सवाल इसी चीज से कनेक्टेड जो हम लोगों से जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जब हम इंडस्ट्री में होते हैं तो एक ऐसा दिन होता है, एक ऐसी शाम होती है, एक ऐसा प्लान होता है, एक ऐसा गेस्ट होता है जो हमारे को ये डिसाइड करा के बताता है कि सरिता मैम या उज्जैन, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है इस इंडस्ट्री में आने का। तो इस इंडस्ट्री में ऐसा वो कौन सा दिन था, ऐसी कौन सी तारीख आपको याद हो कि तब आपने सोचा हो कि नहीं, मैंने डिसीजन सही लिया और मैं यही करूंगी। ऐसा कौन सा डिफाइनिंग मोमेंट आपका इस इंडस्ट्री का? जी सर, वैसे तो आज की डेट में कहूँ तो डायरेक्ट सेलिंग का हर दिन हर पल जो है प्राउड फील कराने का दिन है। हर क्या दिन बात हर है। पल प्राउड फील कराने का दिन है। हर अचीवमेंट, हर नॉलेज जो हम आगे बढ़ते हैं, सब कुछ एनी टाइम हमारे लिए प्राउडफुल मोमेंट है। बट करेक्ट। इनिशियल लेवल पे जब हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा टफ टाइम आता है हर किसी की लाइफ में। तो उस समय बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो है वो टूट जाते हैं। उनको बिल्कुल। जब ज्ञान कम होता है तो उस दौरान ऐसी सिचुएशन आती है। तो हम्म, हमें ऐसे समय में खुद को बना के रखना चाहिए, सीनियर के टच में रखें, सेशंस के साथ रहें, तो ये चीज बिल्कुल। एकदम सॉल्व हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है जी, ये। इसको
करना चाहिए। और आज के डेट में अगर मैं कहूँ कि बढ़िया समय कौन सा, ऐसा सारा का सारा कोई ऐसा दिन नहीं है कि क्या बात है। बढ़िया प्राउड वाला मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर हर दिन अच्छी फीलिंग नहीं आई होती तो मैं इस समय आपके साथ नहीं होती यहाँ पर, राइट। बहुत पहली बढ़िया। बात तो करेक्ट यही करेक्ट। क्लियर हो जाती है। ठीक है। दूसरा, जी डे बाय डे जब हम अचीवमेंट करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, लोगों को बढ़ाते जाते हैं, हमेशा हमारा विश्वास अपनी कंपनी के प्रति, इस इंडस्ट्री के प्रति, खुद के प्रति हमेशा 100% रहा है मेरा, और मैं उसको हमेशा बना के रखी थी। और फिर जब एक स्ट्रेटेजी के साथ मैंने वर्क करना चालू किया, और एक प्राउडफुल मोमेंट मैं बताऊंगी आपको, तो अभी लास्ट ईयर जो 2024 था, जी जब मेरी एक सबसे जबरदस्त अचीवमेंट हुई थी, जो कि जी। हमारी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग में लेबल दिखाए जाते हैं कि आप इतनी अमाउंट राइट। कमाओगे, एक टाइम बाद आप टोटली लीडरशिप बोनस कमाओगे और सारे के सारे क्लब क्वालिफाई करोगे। तो एक ऐसा जी दिन आता है मई जी। में, कि जब मैं अपनी कंपनी में जो है फर्स्ट डायनामिक लेडी का पोस्टर मेरे नाम से हमारे सर भेजते हैं, जिसमें लिखा होता है कि ऑल बोनस क्लब अचीवर एंड ऑल क्लब अचीवर। तो मेरे लिए करेक्ट ये, मतलब इस पल से बड़ा मेरे लिए लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है, कि इतनी बड़ी करेक्ट। कंपनी जहां आज लाखों लोग इन्वॉल्व हैं, 25 साल जी पुराना इतना बड़ा ब्रांड नेम कंपनी, जहां पर मैं खुद को पहुंचा पाई, या मेरे भगवान की करेक्ट। कृपा कह लीजिए, अप्लायंस का, गुरु लोग का, टीम का, सभी लोगों के सपोर्ट से, जहां एक सिंपल सी होम मेकर जिसको अपना हम्म। इंट्रोडक्शन नहीं पता, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, वो एक ऐसे जी लेवल को अचीव करती है, जो जी। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि एक गवर्नमेंट जॉब के पास भी वो सुविधाएं नहीं होती हैं, क्योंकि मैं इसको और थोड़ा सा डीपली बताना चाहूंगी। वो लेवल बिल्कुल ऐसा होता बिल्कुल। है जहां पर, देखिए, नॉर्मल लाइफ में जब लोग जॉब करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब प्रोफाइल से ही हैं, जी तो मैंने जी देखा साल भर में एक बार लोगों को बोनस मिलता है, जिसको दिवाली जी। बोनस कहते हैं, और वो मिलने से करेक्ट। पहले ही माइंड में खर्च हो चुका होता है कि यहाँ खर्च करेंगे, यहाँ खर्च करेंगे, यहाँ खर्च करेंगे, है ना। जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सही बात है। जी, कम डायरेक्ट सेलिंग में जो टिकता है, सीखता है, एक ऐसा समय आता है जब आप उस लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, जो शायद हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो जी मैं, बिल्कुल मेरे ठीक है। लाइफ में वो पल आया हमारी कंपनी की वजह से, हमारे प्लेटफॉर्म की वजह से, जहां पर जी। मैं हर महीना हम्म। सारा बोनस, और कार क्लब का एक अलग से फंड मुझे, और हाउस क्लब का एक अलग से फंड, ट्रेवल क्लब घूमने फिरने के लिए एक फंड, एक प्रीमियम क्लब का फंड, यानी कि ये चारों चीज हर महीना मेरे लिए ऐसे आता है जैसे मेरी पुस्तक भी शायद नहीं रख सकती थी, वो मेरी सही कंपनी की बात है। तरफ से ऐसे आता है। इसलिए मैं इस अपने एमडी के लिए ना, जितना दिन रात भगवान की तरह हाथ जोड़कर ग्रेटिट्यूड करूं, वो सब मेरे लिए कम है। और इसलिए सभी महिलाओं को या सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि आप इंफॉर्मेशन पे मत जाइए, लोग अधूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, आप टिक के करेक्ट करके देखिए, करके देखिए। करेक्ट आपको जब एक्सपीरियंस आएगा ना, तो आपके एक्सपीरियंस के सामने, प्रूफ के सामने, फिर कोई चीज मैटर नहीं करती है सर। तो ये करेक्ट ऐसा करेक्ट। पल है जहां पे जितने भी लोग आते हैं, अगर वो टिक हम्म। जाएं और सीखें, तो एक दिन उन्हें हर मिनट, हर सेकंड प्राउड हो इस इंडस्ट्री पे और कंपनी पे और खुद पर। हम्म। करेक्ट जी बिल्कुल ठीक बात है मैम। एंड जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन करा है, जिस तरीके से आप ये बता रही हो, यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। बिकॉज ऑब्वियसली मेरी फैमिली को इतने साल हो चुके हैं, हम लोग एक लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। जब ये चीज, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको एक साथ दिखता है, आपको फेस पे दिखता है, आपके अकाउंट में दिखता है, तब एक्चुअली में रियलिटी होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या इंडस्ट्री के साथ, लोग उस चीज को एंजॉय करने के लिए ना पेशेंस नहीं रख पाते। लोग वो ना, वो धैर्य, वो सहनशीलता नहीं रख पाते कि यार एक वो दिन आएगा। क्योंकि छोटी छोटी चीजों के साथ लोग बढ़ जाते हैं। और उसी से मेरा अगला सवाल कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपसे पूछा, एक लेडी, एक वुमेन के पास अपॉर्चुनिटीज की थोड़ी कमी होती, ठीक है, जी घर में होती है, चीजों को संभालना होता है, चीजें करनी होती है। और आज चलो लेडीज जॉब करनी, सब कुछ कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है जॉब करते हुए फैमिली थोड़ी सी निग्लेक्ट हो जाती है ना। तो जी आपके मायने में, मेरा नेक्स्ट अगला सवाल आपसे है, व्हाई इज नेटवर्क मार्केटिंग राइट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन? आपके मायने में, क्योंकि आप कर रही हैं, आपकी टीम में इतनी शानदार लेडीज है और आपने इतनी बड़ी टीम है, लेडीज के लिए ये अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री की क्यों इंपॉर्टेंट है? जी जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये।
और जी, वैसे तो मैं कहूँगी कि ये अपॉर्च्युनिटी लेडीज़ के लिए ही नहीं, ये जेंट्स के लिए भी जी। बहुत ही बेहतर है, क्योंकि उसका अभी मैंने बिल्कुल, बताया कि क्यों क्यों बेहतर है, अभी बताया मैंने, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। और रहा सवाल बीइंग ए लेडी, हम लोग क्योंकि महिलाओं के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में ज़्यादा हम वर्क कर रहे हैं, जी, तो मैं जी, महिलाओं के बारे में कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए इसलिए अच्छी है सर, क्योंकि एक भी ऐसी लड़की नहीं है, जिससे आज की डेट में हम पूछें कि आप बड़े क्यों हुए थे? तो वो ये लाइन दे कि मैं खाना बनाने के लिए बड़ी हुई थी। तो ये कोई लड़की नहीं बोलेगी। तो कोई डेफ़िनेटली नहीं उसके बोलेगी। अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? हुँ, पढ़ाई-लिखाई क्यों करी थी, कॉलेज क्यों गए थे, स्कूल क्यों गए थे? तो माइंड में बहुत चीज़ें अंदर रहती हैं, बट वो ज़ुबान तक ला नहीं पाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये होना तो है नहीं। तो इसलिए वो बोलती करेक्ट। नहीं है, राइट? जी, लेकिन अब मैं कहूँगी कि ये महिलाओं के लिए क्यों अच्छी है? इसलिए क्योंकि हुँ, हर महिला ड्रीम से भरी होती है, चाहतों से, करेक्ट, इच्छाओं से, ज़रूरतों से और दर्द से भी भरी होती है अंदर। बहुत सारे चैलेंज, करेक्ट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, वो अपनी हमेशा महिला ही अपनी जो है लाइफ को सैक्रिफाइस करती है ना? हुँ, अपनी चीज़ों का दान करती है वो, कभी बच्चों के लिए, कभी बिल्कुल, पति के लिए, वो अपनी लाइफ, अपने सपनों को बिल्कुल बंद कर देती है कहीं न कहीं। बट ये बिल्कुल एक सही। ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, जहाँ पर अब क्यों करती है वो? ऐसा क्यों करती है? इसके पीछे कारण है कि कई बार उनके फैमिली को पसंद नहीं है कि वो वर्क करे कहीं पर, काम करे। ये बैरियर करेक्ट। आता है। कहीं कई बार ऐसा होता है कि उसकी एजुकेशन नहीं होती है, जैसे मैं थी, एजुकेशन नहीं होती हुँ, है। कई बार वो सही जगह पे नहीं रह रही होती है, गाँव, शहर, है ना? कई बार सब कुछ होते हुए अपॉर्च्युनिटी नहीं होती है। कई बार वो करेक्ट, बिज़नेस करना चाहती है तो पैसे नहीं होते हैं, रिस्क होता है, क्योंकि हम एक गारमेंट्स की शॉप भी डालें तो डेढ़ 2 लाख रुपए चाहिए और हर मंथ आराम रिस्क से। की कैपेसिटी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो इससे अच्छा तो बिल्कुल वो फिर करेक्ट। कुछ नहीं करती है, कुछ करती ही नहीं है। सोचती है ठीक है। बच्चे बड़े हो जाएँगे फिर करूँगी, बट वो फिर वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि एक बार जो गृहिणी बनने का स्वाद जो उसको हुँ, लग जाता है ना, तो उसको लगता है अब मैं बाहर निकल ही नहीं सकती, अब मैं कुछ कर ही नहीं सही है। सकती। तो ड वो वो अपने एक आप को आदत वहीं पड़ जाती है ना, वो साइकिल आदत सेट हो जाता है ना एक। जी, जी, हुँ, उसको एक आदत पड़ जाती है कि सुबह क्या बनाऊँ, शाम क्या बनाऊँ। मैक्सिमम 80% तो महिलाओं की जुबान से दिन से रात 3 बार तो यही निकलता है, सब्जी क्या बनाऊँ, है ना? तो उसका हुँ, ध्यान, उसका हाँ, टैलेंट, उसकी बुद्धि, उसका विवेक, सारा का सारा इस्तेमाल सिर्फ़ होम मेकर, इसीलिए उसका नाम दिया गया है, घर को बनाने में लग जाता है, सारा का सारा सही टैलेंट। बात है। वो घर तो बना बिल्कुल ठीक लेती बात है, है। वो घर तो बना लेती है, लेकिन एंड ऑफ लाइफ रिजल्ट में उसके पास कुछ नहीं होता है। 4-5 गहने होते हैं, कुछ अच्छे कपड़े हुँ, होते हैं, कोई 2-4 रिश्ते होते हैं सर, उसके अलावा उसके पास एंड ऑफ लाइफ कुछ भी नहीं होता है। बट अगर उसी जगह पे हम लोग अपने लिए डिसीजन लेते हैं, एक आप सभी लोगों के लिए, सभी महिलाओं के लिए, जहां-जहां तक ये वीडियो जाएगा, क्योंकि मेरा तो आज हम मेरा क्या, हम सबका तो मिशन ही ये है कि हर एक महिला तक ये अपॉर्चुनिटी दी जाए। ये अपॉर्च्युनिटी बिल्कुल, हर महिला को आगे लाती है, आपसे एजुकेशन नहीं पूछती है, आपके ड्रीम जगाती है, आपको आगे हुँ, बढ़ाती है, विश्वास भरती है, साथ देती है और एक दिन इतना खास बना देती है कि आप बहुत सारी सक्सेसफुल बिज़नेस वुमेन्स को जन्म दे पाते हो, राइट? हुँ, तो महिलाओं के करेक्ट। लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि वो इस बिज़नेस में उसको घर मैनेज कर सकती है, वो साथ में कहीं जाने की जी, ज़रूरत नहीं है। जी, दूसरा उसका कोई ऐसा रिस्क नहीं होता है कि बहुत सारा कुछ लग रहा है, हुँ, क्योंकि हमारा बिज़नेस तो वो वाला है, हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा ही चोखा वाला, इसमें कुछ तो ऐसा है नहीं। और तीसरा, बिल्कुल, किसी इंसान को सिक्योरिटी चाहिए होती है कि हम कौन से काम को कर जी, रहे हैं, इसकी सिक्योरिटी क्या है? तो गवर्नमेंट गाइडलाइन से बड़ी सिक्योरिटी क्या हो सकती है? एक पैसे से बड़ी करेक्ट। सिक्योरिटी क्या हो सकती है? क्या जब हो पैसा सकती है? यहाँ बिल्कुल पर ठीक है, है। पैसा जब है, जब गवर्नमेंट गाइडलाइन है, जब सपोर्ट है, ये 3 चीज़ से एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही क्यों है? तो जब ये बिल्कुल 3 ठीक है। चीज़ें हैं, तो आप सभी महिलाएँ यहाँ पर आके किसी भी उम्र में, किसी भी समय ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने सपनों को जी सकते हैं, सपनों को बाहर निकाल सकते हैं, जी सकते हैं और वो लाइफ़ एन्जॉय कर सकते हैं जो आज हम जी पा रहे हैं। बहुत सही बात है। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सरिता मैम ने जो ये बातें जो हैं, इतने अच्छे से पिरोई हैं शब्दों के अंदर कि लोग उनको समझ पा रहे हैं, राइट? एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के, समझ के कि लोग कितने शानदार तरीके से कमेंट सेक्शन के अंदर हमको इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जो भी मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, सरिता मैम को देख रहे हैं, एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है आपसे, आज का ये सेशन मैक्सिमम लेडीज़ के साथ शेयर होना चाहिए। ये सेशन मैक्सिमम लोगों तक भेजिए जो लेडीज इस इंडस्ट्री में हैं,
और जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जिनको शायद आप इस बिजनेस के बारे में बता चुके हैं लेकिन वो अभी समझ नहीं पा रहे, उनको सरिता मैम का एग्जाम्पल दीजिए कि ये जो है ये क्यों इस इंडस्ट्री में है और जो ये बातें बोल रही हैं इनकी बातें उनको सुनाइए। तो सबसे मेरा निवेदन है कि इस सेशन को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, लोगों तक बताओ, जिससे सरिता मैम की ये अनमोल बातें, ये हीरा जैसी बातें लोगों तक पहुंच सके और रियल रियल नॉलेज ले सकें। क्योंकि मैम जो बता रही हैं ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ये रियल चीजें हैं जो एक्चुअली में लेडीज अपने घर में फेस कर रही हैं, और जब वो इस इंडस्ट्री में आती हैं तो कहीं ना कहीं वो ये सेम चीजों को फील करके आती हैं। एंड आई थिंक दैट इज वाई सरिता मैम लोग आपसे इतना रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि आपने इन चीजों को जिया है और उनसे आगे बढ़ के आज आप इस इंडस्ट्री में कुछ कर रही हैं, राइट? जी तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक सिंपल सा सवाल, मेरा पर्सनल सवाल था, ये मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि एज जेंट्स हमारे हमारे पास थोड़ी भाग दौड़ होती है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि लेडीज के अंदर कुछ अलग यूनिक स्ट्रेंथ होती है, राइट? कुछ क्रिएटिविटी होती है, कुछ दिमाग चलाने का एक अलग तरीका होता है। आपके हिसाब से लेडीज ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ या कौन सी अच्छाइयां इस इंडस्ट्री में लेके आती हैं जो शायद जेंट्स नहीं ला पाते, या लेडीज के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो इस इंडस्ट्री में उनको सक्षम बनाती हैं? जी सर, वैसे तो लेडीज में अच्छाइयाँ भरी होती हैं, बहुत बिल्कुल, ज़्यादा भरी होती हैं, बट बिल्कुल, लेकिन उसको पता नहीं होता, वो भूल चुकी होती है, और ये तो भगवान ने भी बोल रखा है ना? बिल्कुल। कि ये तो हनुमान जितना जी और पढ़ोगी। वो जी, वाली बात हो गई कि हनुमान जी अपनी ताकतें भूल जाते हैं ना। जी, तो वो भूल चुकी होती है। जब वो यहाँ पर आती है, मैं तो ये कहूँगी वो हम्म। अच्छाई लेकर तो नहीं आती है, अच्छाई लेकर नहीं राइट, आती है, राइट, अच्छाई होती है बट वो भूल चुकी होती है। मैं ये इस क्वेश्चन को राइट। थोड़ा अलग तरीके से समझती हूँ। मेरा ये कहना है जी, कि कोई भी लेडीज़ जब यहाँ पर आती है, तो एकदम जी, अनप्रोफेशनली आती है और बहुत डाउट के साथ आती है, अपने पर उतना विश्वास हो नहीं पाता है। लेकिन जी। ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि उस लेडीज़ की सारी अच्छाइयों को ऊपर निकाल लाता है। हम्म, उस पर हम्म। जितनी क्वालिटीज़ हैं, वो सारी ऊपर निकल के आती हैं। उसके अंदर जी, अच्छाई बहुत होती है, अगर अच्छाई नहीं होती, तो सर देखिए, वो एक दूसरे परिवार को अपना परिवार बना लेती है। हर बिल्कुल ठीक बात फैमिली है। मेंबर बहुत बिल्कुल उसके सही बात है। अकॉर्डिंग नहीं होता है। हर फैमिली जी, मेंबर उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है ना? बिल्कुल ठीक शादी बात है। के 1 दिन पहले वो लड़की कंवारी होती है और एक ही जी, दिन में जब वो शादी का एक जोड़ा पहनती है, दूसरे ही दिन वो ज़िम्मेदारियों से सर से लेके पैर तक भर चुकी होती है। उसी सही बात है। एक दिन के अंदर वो इतनी ज़िम्मेदार हो जाती है, इतने उसकी अच्छाइयाँ बाहर निकल आती हैं, वो पहले दिन में इतनी नादानियाँ करने वाली लड़की, दूसरे दिन में वो हम्म, सबकी रिस्पेक्ट करने लगती है, सबसे लास्ट में खाने लगती है, सबके बारे में सोचने लगती है, तो डेफ़िनेटली उसके अंदर बहुत कुछ है। और वो लड़की जब बिल्कुल। ससुराल जाती है, तो दूसरे के घर को, एक दिन पहले तो वो हम्म, दूसरे का ही होता है सर, है ना? तो सही बात है। दूसरे के घर बिल्कुल, को, दूसरे के मम्मी-पापा को, वो भाई-बहनों को वो अपना बना लेती है, एक दिन के सही अंदर। बात है। और उस दिन से वो कंटिन्यूअसली उस सारी चीज़ों को उसके मन मुताबिक ना होते हुए भी वो निभाती है, तो डेफ़िनेटली अच्छाइयाँ तो जितनी उसमें है, उतनी पुरुषों में नहीं होती हैं। ये तो मैं बिल्कुल, कह सकती हूँ दावे के साथ, बिल्कुल, क्योंकि जो रिश्ता लड़की ससुराल निभा देती है, वो लड़का कभी अपने ससुराल में कर ही नहीं सकता है ना? तो रहा बिल्कुल। सवाल बिज़नेस में ये अच्छाई बात मैं का। दिल से मानता हूँ। जी, अब रहा सवाल बिज़नेस में क्या अच्छाइयाँ लेकर आती है, तो सर यही अच्छाइयाँ उसके अंदर ऑलरेडी होती हैं, वो भूल राइट। जाती है। जब वो बिज़नेस में आती है, तो यहाँ पे जो सिस्टम है हमारा, जो सीनियर्स लोग होते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसकी सारी अच्छाइयों को जो है, हम्म। बुराइयों को हटाता है, अच्छाइयाँ ऑलरेडी उसके अंदर होती है। जैसे कहते हैं राइट। पत्थर में मूर्ति ऑलरेडी होती है, बट जो हम्म। शिल्पकार होता है, उस मूर्ति को तराश के खूबसूरत मूर्ति बनाता है, जिसको पूरी दुनिया पूज रही होती है। कहीं न कहीं करेक्ट। आज डायरेक्ट सेलिंग में जिन महिलाओं ने बहुत बड़ा इतिहास रचा है, बहुत बढ़िया लेवल पर खुद को पहुँचाया है, तो उनके लिए उनके अपलाइन एक मूर्तिकार होते हैं और हम्म। उस महिला को सेम उसी पत्थर की तरह उसकी बुराइयाँ जी, हटाते हैं, उसकी अच्छाइयों को सामने लाता है वो अपलाइन, और जी, फिर जाके वो अच्छाइयाँ जो है, वो महिला पूरी दुनिया को दिखा पाती है और अपने बिज़नेस में इतना जी। उनको अच्छी तरीके से रिलेशन भी बिल्ड करती है, जैसे परिवार में करती है, वैसे बिज़नेस में, टीम में भी कर लेती है। जैसे राइट, परिवार में हर इंसान के अकॉर्डिंग खुद को ढालती है, वैसे यहाँ भी ढालती है। राइट। परिवार में भी वो बहुत मेहनत करती है, यहाँ पे सही भी वो बात है। बहुत मेहनत करती है, बट एक अंतर है सर, परिवार में जी, उसको कभी भी
एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, कभी भी कोई ट्रॉफी नहीं मिलती, कभी कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, वो तो तो छोड़िए, आपने उसको बहुत वो मान सम्मान नहीं मिलता है जो वो डिजर्व करती है हर एक लड़की, जितनी वो मेहनती होती है। लेकिन जब वो इस प्लेटफॉर्म पे आती है, तो वो अपने टैलेंट को बाहर जब लाती है, तो उसकी अचीवमेंट्स बोलती हैं, उसका मान सम्मान बोलता है, उसकी नॉलेज बोलती है, उसकी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, खुद ब खुद उसकी अच्छाइयां बाहर निकलती है। जैसे हम, अगर आज मैं कहूँ कि मैं ऐसी बन गई हूँ यहाँ के, सर मैं ऐसी ऑलरेडी, करेक्ट। कोई भी लेडीज हो वो ऐसी पहले से होती है, बट हम्म सिचुएशन के कारण वो भूल चुकी होती है। लेकिन जब वो यहाँ पर आकर खुद पर फोकस करती है, तो वो बहुत बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन ऑलरेडी होती है। उसको बनाने की जरूरत नहीं है, बस उसके ऊपर से धूल हटानी होती है और उसको करेक्ट किसी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना होता है। मैं तो हमेशा कहती हूँ करेक्ट कि आज सचिन तेंदुलकर ठीक है, चमक रहे हैं, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बोला जाता है। आज भी देश में देखा जाए, हमारे भारत में गली गली में इतने खूबसूरत क्रिकेट खेलने वाले बच्चे आज भी घूम रहे हैं, बिल्कुल आज भी सिंगर बिल्कुल हैं, बिल्कुल इतनी खूबसूरत आवाज वाले सिंगर आज भी घूम रहे हैं, इतने खूबसूरत बिल्कुल डांसर आज भी घूम रहे हैं, लेकिन वो छिपे हुए हैं, छपे नहीं हैं। छपता कौन है? जो प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होता है। उसकी अच्छाई सही बात तब है छपती है जब वो किसी प्लेटफॉर्म से, तो ये जो जितनी महिलाएं हैं, इनकी अच्छाई जी। प्लेटफॉर्म में आने के बाद जो है बाहर निकल आती है। अच्छाई ऑलरेडी सभी महिलाओं के अंदर होती है सर। करेक्ट, बहुत सही तरीके से शब्दों में आपने समझाया है कि अच्छाई होती है बट दिखती यहाँ पर आके है। और इस टाइम मैं जी आपको बताना चाहूंगा कि जितनी लेडीज यहाँ पर हैं, जितने तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रही हो, मुझे लगा ना आप जामवंत का काम कर रहे हो। आप जामवंत बन के यहाँ पर बैठ के कोई भी लेडीज को उनकी ताकत, हनुमान जी की ताकत उनको बता रही हो कि भैया तुम्हें बहुत ताकत है। तो जी, मैं सरिता तो मैम जो ये रोज ही काम कर रही है। जी, मैं रोज ही जामंत का काम करती हूँ सर इनके साथ। राइट 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 जी, राइट राइट। ये तो बहुत शानदार है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये बातें करके, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बातें लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है ना। जी, और जी, इस माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचे, लोग देखें, लोग समझे, यही हम चाहते हैं, राइट। अब जी, आगे बढ़ते हुए एक सवाल है जो बहुत लेडीज का भी होता है और बहुत और भी लोगों का होता है, और सिंपल सा सवाल है कि एक लेडी बैलेंस कैसे बनाती है डायरेक्ट सेलिंग और घर की जिम्मेदारियों के बीच में? बैलेंस बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, और नहीं बन पा रहा तो कैसे बनाए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंसान उस पर्टिकुलर चीज के बीच में बैलेंस कैसे बनाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। जी। सर बैलेंस बनाने के लिए मैं तो यही कहूँगी और यही कहती हूँ, खुद भी मैंने यही किया है। बैलेंस, पहली हम्म बात तो बनाऊँ क्यों? क्वेश्चन आ जाता अच्छा। है कि बनाऊँ, क्योंकि बनाते ही नहीं है लोग। बैलेंस मैं ठीक तब है। बनाऊँगी जब मेरे ड्रीम बड़े होंगे, जब मेरा लक्ष्य बड़ा होगा, जब मेरा उद्देश्य बड़ा होगा, राइट? क्योंकि हम्म टाइम सबके पास बराबर होता है। तो हर महिला सुबह से रात तक बिज़ी होती है घर के काम में। उनका एक ही हम्म रटा-रटाया लाइन होता है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ। जी। तो जब भी कोई महिला कहती है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो मैं कहती हूँ कि आप बिज़ी नहीं हो, आप बहुत ईज़ी हो। लेकिन आप अस्त-व्यस्त हो। क्योंकि महिला बहुत ईज़ी होती है हम्म सर, वो ईज़िली सब चीज़ को हम्म समझती है, वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही हम्म कोमल होती है, नॉर्मल होती है, इमोशनल होती है, सब चीज़ों को वो बिज़ी नहीं होती, वो ईज़ी होती है। ईज़ी है इसलिए वो हम्म अस्त-व्यस्त है, ईज़ी है इसलिए वो ओके। अस्त-व्यस्त ठीक है, है। वो व्यस्त नहीं है। अगर वो करेक्ट। कहती कि मैं व्यस्त हूँ, तो मैं जो भी महिलाएँ कहें कभी भी आपके दिलो-दिमाग में आए कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे टाइम नहीं है, तो डियर टाइम हम्म तो सक्सेसफुल होने वाले व्यक्ति के पास भी और अनसक्सेसफुल वाले के पास भी, दोनों के पास 24 ही घंटे होते हैं। उसी समय सही में बात है। हमें सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि उसी समय में कोई सफल हो रहा है, कोई असफल हो रहा है, तो वो लोग ऐसा क्या करते हैं जो सफल होते हैं? तो डेफिनिटली सही रिजल्ट बात है। निकल के आता है कि वो लोग टाइम को मैनेज करते हैं। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक एक बात सीख है। लेते हैं, स्किल सीखते हैं टाइम मैनेजमेंट की। और क्यों सीखते बिल्कुल हैं? क्योंकि उनके सपने बड़े होते हैं, ड्रीम बड़े होते हैं, लक्ष्य बड़े होते हैं। उनका व्हाई क्लियर बिल्कुल। होता है, इसलिए मैं टाइम मैनेज करूँगी, राइट? जी अब मेरा जी। मानना ये है कि दोनों चीज़ को कैसे बैलेंस चले। सपने भी मेरे बड़े हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी महिलाएँ आज, जितनी भी हमारे लीडर्स यहाँ पर, ये ब्यूटीफुल लेडीज़ जो है ना, ये सबके ड्रीम बहुत बड़े हैं। हम तो हम्म डेली मिलते हैं, सेशन करते हैं, तो हमें पता है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों का सवाल आता है कि मैम फैमिली और बिज़नेस दोनों मेंटेन कैसे करें? तो मैं ट्रेनिंग में भी वही बोलती हूँ, यहाँ भी वही बोलूँगी कि हमको सबसे पहले, अगर वाक़ई ड्रीम बड़े हैं, या तो आपके ड्रीम नहीं है, पहली बात। हम्म अगर ड्रीम बड़े हैं,
तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। उसी समय में हम सबको सक्सेसफुल होना पड़ेगा, अलग से समय हमारे लिए नहीं आएगा, राइट? तो अब उस समय में हमने सबको जो है टाइम मैनेजमेंट सिखाया, खुद भी किया, और इजीली टाइम मैनेजमेंट होता है सर, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे करें। शायद वो लोग जो इस बिजनेस में है ही नहीं या सोचते हैं, उनको तो सीखने की जरूरत है, तो वो मैं दिल से मानता हूँ, सिखा देंगे। वुमेन जो लेडीज होती है टाइम मैनेजमेंट क्वीन होती हैं, वो सबसे बढ़िया टाइम मैनेजमेंट करती हैं। कर रही हैं ऑलरेडी, आप देख रहे हैं ना आजकल हमारे यहाँ किस तरीके से ये बिजनेस जो है ग्रो हो रहा है। तो डेफिनेटली सब लोगों ने सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट ही किया है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट इज द की, क्योंकि टाइम मैनेज होगा तो ये इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली आपको वो रिजल्ट निकाल के देगी, जी है ना? बिल्कुल। अब जरा थोड़ी सी सीरियस बात करते हैं। सीरियस बात क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में हम पैसे के लिए आए हैं, सीधी सी बात कर लेते हैं, है ना? कि पैसा आएगा, इंडस्ट्री में आएंगे, काम करेंगे तो लक्ष्मी जी घर में आती, सीधी सी बात है। सवाल बड़ा सिंपल है, जब इंसान इस इंडस्ट्री में ग्रो करता है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है एक वुमेन की जिंदगी में? अगर एक वुमेन को एम्पावर करना है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है? सर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत बिल्कुल। ज्यादा। मतलब मेरे पास नापने तोलने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि हम्म एक्सपीरियंस है इस चीज का। देखिए कोई भी महिला है, हमारे सर कहते हैं, हमारे राजपूत सर कहते हैं एक लाइन जो जी सीखने के लिए बहुत कुछ कह जाती है। वो कहते हैं हे पैसा, तू खुदा तो नहीं, और तू खुदा से कुछ भी नहीं, तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। तो पैसा हम खा नहीं सकते, बट खाने की साधन ला सकते हैं। पैसे से हम सो नहीं सकते, बट सोने के साधन ला सकते हैं। बिल्कुल पैसा सब कुछ है सर आज की डेट में, है ना? ये बिल्कुल हमने अपनी बिल्कुल। रियल लाइफ में जो है फेस किया है। जी ठीक है, ठीक है, पैसे की जगह पैसा ही काम आता है सर। पैसे की जगह बहुत लोग कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है। मैं तो कहती हूँ जिसको लगता है हाथ का मैल है वो जड़ा उसको फेंक दीजिए, मैल है तो हटा दीजिए फिर, ऐसा कुछ है तो। बट ऐसा नहीं है, सही पैसे बात की है। जगह पैसा ही चाहिए। तो पैसा, अब हम्म रहा सवाल महिलाओं की जिंदगी में। सर हम्म लड़की, लेडीजें जो होती हैं वो हद से ज्यादा फाइनेंशियल जो है पराश्रित रहती है, दूसरों पर आश्रित होती है, डिपेंडेंट पैसों, रहती हैं, करेक्ट। डिपेंडेंट रहती है वो औरों पे, है ना? हम्म तो इस हम्म बारे में एक हमारे डॉक्टर आचार्य प्रशांत जी हैं, उनकी एक बुक है स्त्री, स्त्री नाम जी की एक बुक आती है। उस बुक में जी बहुत खूबसूरत तरीके से स्त्री के बारे में बताया गया है कि हम्म आपके लिए पैसा कमाना क्यों जरूरी है। बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि हस्बैंड का बहुत अच्छा सैलरी है तो हमें जरूरत जी नहीं है, रेंट सही आ बात रहा है। है तो हमें जरूरत नहीं है। ठीक है सर, हम्म पहली बात मैं हम्म ये कहूंगी, हमको पैसा कमाना चाहिए। इसलिए कमाना चाहिए, पहली बात तो आप अपडेट होते हो, पैसे कमाने से आपकी कला निखरती है। दूसरा, सही बात है। पैसा जब हाथ में होता है तो आप हर वो चीज कर सकते हो जो करनी चाहिए। और मेरा एक पर्सनली मानना है कि लड़की जब शादी करके ससुराल आ जाती है ना, तो माँ बाप की तरफ की जिम्मेदारी भूल जाती है, और बिल्कुल समाज ने उसको भुलाया है। समाज का ये मानना है कि मायके की जो जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ भाई की होती है। तो मैं हम्म इसके थोड़ा सा अलग जाती हूँ। मेरा ऐसा मानना है हम्म कि अगर हम दो भाई बहन हैं, दोनों भाई बहनों को माँ बाप ने सेम दर्द से पाला, सेम तकलीफों से पाला, तो लड़की ससुराल आके जब सास ससुर की जिंदगी, जब पति को हम्म सपोर्ट कर सकती है तो वो वहां भाई को भी कर करेक्ट। सकती है। वो अपने माँ बाप को क्यों भूलती है? वो इसलिए भूलती है सर क्योंकि उसके हाथ में हम्म कुछ होता नहीं है, राइट? वो कमाती नहीं है, और वो अगर इसलिए उसको मांगना है तो बार बार पति से मांगना पड़ता है। मांगेगी वो, हम्म और उसके हाथ में कुछ होता नहीं है तो वो जो एक अपना फर्ज होना चाहिए बुढ़ापे में माँ बाप के लिए, वो उसको भी भूल जाती है। पैसा नहीं होता तो माँ बाप तो दूर की बात है, वो खुद को भी भूल जाती है, वो कुछ कर नहीं हम्म पाती है। हम क्योंकि हम्म हमने ये सब देख रखा है, और आज भी हम महिलाओं को देखते हैं, जब बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो ज्वाइनिंग के लिए बोलते हैं तो महिलाएं बोलती हैं मैम हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं। तब हम सोचते हैं कि अब देखिए एक त्योहार भी होता है तो वो कितनी सजे संवरे, सेल्फी खींचे, कितनी खुश नजर आए, लेकिन जिस दिन त्योहार आए उसको मायके जाना होता है ना, तो बैलेंस के लिए बिल्कुल उसको पैसा उसके पास खुद का नहीं होता है। करेक्ट खुद का पैसा करेक्ट। नहीं होता उसके पास, या तो वो अकाउंट से ले जाएगी। अकाउंट में भी किसके होते हैं? आपके पति के कमाए के होते हैं, आपके बच्चे के कमाए सही के बात। होते हैं, राइट? और कहीं ना कहीं आपका नहीं होता है वो पैसा, और उधर से आपको मिल जाता है। इस टाइप की थिंकिंग लेके लड़कियां जो है बड़ी हो रही हैं, और मैं नहीं चाहती हम्म कि कोई भी लेडीज इस तरीके की सोच बनाए। लड़कियां रीजन बनाए कमाने के, माँ बाप को हम्म ना भूले जिनके कारण हम पले बड़े हैं, और ससुराल हम्म में जिस जिस रिश्ते को
हस्बैंड वाइफ बोला गया है, यानी कि एक गाड़ी के दो पहिए बोला गया है, एक सिक्के का दो पहलू बोला गया है। उसको लेडीज कभी ना भूले, कभी ना भूले, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक अगर गाड़ी का दो पहिया बोला गया है या एक सिक्के का दो पहलू बोला गया है, तो सर एक पहिया क्यों घिसे? सही बात एक है, पहिया क्यों रात बिल्कुल ठीक दिन बात है। 24 घंटा 12 घंटा मेहनत करे और एक पहिया क्यों आराम करे? क्यों छोटे-छोटे कामों में अपने आप को अस्त-व्यस्त रखे और एक इंसान इतना स्ट्रगल लाइफ को क्यों फेस करे वो? एक क्यों ना सही बात करे? है, तो या तो ये बिल्कुल ठीक है। कहावत गलत है, या तो ये कहावत हम्म गलत है, या फिर हम और हम्म आप गलत हैं, तो कुछ तो गलत हो रहा है। तो मेरा सही मानना बात है है। कि आपको फाइनेंशियली इतना बढ़िया होना चाहिए कि घर में कोई भी फाइनेंशियल काम आने वाला है, फीस आने वाली है बच्चों की, बड़ी-सी कोर्स कराने वाले हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ होने वाली है, तो मेरा मानना है कि आपके हस्बैंड सिर्फ आपसे बोले पैसों के लिए, किसी दूसरे से ना हम्म बोले। आप इतने सक्षम बनिए कि वो आपको बोले, और मैं हमेशा ट्रेनिंग में भी लोगों को यही सिखाती हूँ। और जब इस प्लेटफ़ॉर्म हम्म में इतना पैसा है, तो फिर डर किस हम्म बात का है? काम करने का, यानी कि सही बात है, आलस आ रहा है, सही बात है। यानी कि काम चोरी, यानी कि कम्फर्ट ज़ोन। तो ऐसा क्यों? जब हमारे सपने बड़े हैं, हम्म प्लेटफ़ॉर्म हमें वो सब कुछ दे रहा है, तो काम करने में क्या बुराई है? जब गवर्नमेंट गाइडलाइन है, मेहनत हमारी है और हस्बैंड हमारे, बच्चे हमारे, सपने हमारे, पैसे हमारे, चीज़ें हमारी, तो हमको क्यों नहीं करनी चाहिए सर? तो फिर जबकि दिक्कत कहाँ फाइनेंशियल है? फ्रीडम मतलब बहुत बहुत सही बात है। पैसे होने से बहुत मदद कर सकते हैं सर हम हर किसी की, पहले खुद की, फिर लोगों की। बहुत ज़रूरी है पैसा होना। बहुत 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 अच्छी तरीके से मैम आपने उस चीज को पिरोया है कि जरूरी है दोनों पहियों का कमाना, क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन, हर चीज के ऊपर वो डिस्कशन अलग हो जाएगा, लेकिन वो जी, जरूरी है। और मार्केट जो है महंगी से महंगी होती जा रही है। एक जी, इंसान का कमाया हुआ पैसा घर चलाने के लिए सफिशिएंट इनफ नहीं नहीं है। है, राइट? अब जी, दूसरा एक सीरियस पॉइंट जहां पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, और मेरे ख्याल से और भी लेडीज ये बात को सुनना भी चाहेंगी, मैम उन लेडीज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगी जो अभी भी इंडस्ट्री में जुड़ने से डरती हैं, जो कहीं ना कहीं घबराती हैं कि पति नहीं ने मना कर दिया, ये हो गया, वो कुछ भी मान लेते हैं, ऐसा क्या है जो हेजिटेंट है और वो ज्वाइन नहीं कर रही, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? अ, सर उनको तो मैं यही कहना चाहूँगी, एक तो मैंने अभी बोल दिया कि आपका पैसा कमाना कितना ज़रूरी है ना? करेक्ट। और दूसरा राइट। कहीं न कहीं जब हम पैसा नहीं कमाते हैं, उन महिलाओं को ये कहूँगी कि देखो, अगर हम घर पे रहते हैं, अगर हम पैसा नहीं हम्म कमाते हैं, अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं, तो हम्म एक लाइन मुझे बहुत मोटिवेट करती है हर समय। मैं उस लाइन को बहुत दोहराया करती हूँ खुद पे, लोगों को भी जी। बताती हूँ, खुद पे दोहराया करती हूँ। वो लाइन ये है कि जब आप एक भी दिन ऐसा आपकी लाइफ में जाता है, जब कभी भी आप सफल होने के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम्म जब कभी आप सफल होने के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो इनडायरेक्टली आप असफल होने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इनडायरेक्टली आप असफल होने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। जैसे पढ़े-लिखे करेक्ट। होने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, अनपढ़ होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। कुछ नहीं ड्राइविंग करना सीखने पड़ता। के लिए स्टीयरिंग पे बैठना पड़ता है और अदरवाइज़ कुछ नहीं करना पड़ता। सेम सही इसी बात है। तरीके से अगर आप सफल होने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, जो हेजिटेट कर हम्म रही हैं, वो क्या कर रही हैं? इनडायरेक्टली असफल होने के लिए सारे काम कर रही हैं। हम्म अगर वो डर रही हैं, तो असफल, या तो आपको असफलता इतनी प्यारी क्यों है? उससे इतनी हम्म तकलीफ होती है आगे जाके, तो जब आप चलो मैच्योर नहीं हो, लापरवाही में हो, अभी 20-25 साल की उम्र है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आता है 30-35 साल के एज के बाद हम लाइफ को काफ़ी करीब से जानने लग जाते हैं। उसके बाद भी हमें अपनी लाइफ से महिलाओं को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैच्योरनेस से हम्म आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं कहती हूँ कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो सबसे बड़ा ऑप्शन हमारे पास है, आप हमारे साथ आइए। हम आगे करेक्ट। बढ़ाते हैं आप लोगों बिल्कुल, को, वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल है सही बात है। जहाँ पर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं सही जगह पर नहीं रहती हूँ, मैं नॉलेज नहीं रखती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर सभी लोगों के साथ एजुकेशन शेयर करते हैं, बाँटते हैं, सिखाते हैं और बिल्कुल सब कुछ करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं धीरे-धीरे। जब हम आगे बढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं? बस आपको सपना तो डियर सर जगाना पड़ेगा। वो इसलिए बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं ना, एक और लाइन है, कहते हैं आपके हम्म घर में कितनी भी अच्छी महँगी गाड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें बिल्कुल पेट्रोल नहीं है तो वो गाड़ी डब्बे की तरह खड़े रहेगी घर में, किसी काम की नहीं है। बिल्कुल। सबके हाथ में हम्म मोबाइल है, अगर उसमें रिचार्ज नहीं है और बैटरी नहीं है तो वो डब्बे के समान है। सेम इसी बिल्कुल। तरीके से जिन महिलाओं की लाइफ में ड्रीम नहीं है, लक्ष्य हम्म नहीं है, उनकी ज़िंदगी गोल है। वो घूम फिर के हम्म
गोल रहती है, कोई लक्ष्य नहीं, तो किसी एक तरफ नहीं बढ़ सकती है। और नॉर्मली हमने देखा भी है, जब तक हम इस बिजनेस में नहीं आए थे सर, हम किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन, मार्केट, रिश्तेदारी, स्कूल, एंड ऑफ लाइफ हमारे पास अचीवमेंट कुछ भी नहीं था। पैसों की जरूरत पड़ रही है तो परेशान हो रहे हैं, पति परेशान है, साथ में खुद भी परेशान हो लेते हैं, लेकिन दूसरा रास्ता नहीं अपनाते हैं, राइट। तो लाइफ में प्लान बी होना बहुत जरूरी है। सभी लोगों को अपनी लाइफ में प्लान बी रखना चाहिए, खुद को कमाऊ रखना चाहिए, खुद बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, कमाना चाहिए और अपडेट रखना चाहिए, नॉलेज बढ़ता है, सब कुछ होता है, कमाना चाहिए। हमें लगता है बहुत सारी महिलाएं कहती हैं पति मना कर रहे हैं, पति मना नहीं करते हैं सर, पति मना नहीं करते हैं, पति डाउट करते हैं कि इससे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वो हमको प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर ड्रीम बड़े हैं तो ये छोटी बातें हो जाती है फिर। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। और कहीं ना कहीं यही हमें लोगों को समझाना भी पड़ेगा और हमें इसको देखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा कि प्रॉब्लम इंसान के डर में होती है। वो मना नहीं कर रहा, वो डरा हुआ है, चाहे फिर वो पति हो, चाहे फिर वो फैमिली में कोई भी हो, है ना। तो कहीं ना कहीं वुमेन उस बात से रिलेट करेंगी और वो सारी लेडीज यहाँ पर उस चीज से रिलेट कर रही हैं। और जो जो रिलेट कर रहा है, मेरा अगेन आप लोगों से वही विनती है कि अगर आप ये चीज फील कर रहे हो तो सामने वाली लेडी भी वही चीज फील कर रही है, राइट। तो उस हर लेडी को ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट भेजो, उनके साथ शेयर करो, उनके फोन में पॉडकास्ट जाना चाहिए, जिसको आप इस प्लान के बारे में बता रहे हो और उसके माइंड में सोच आ रही है कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। सरिता मैम का इस सेशन उसको दिखाओ, 110% वो इंसान आपकी बात को समझेगा, देखेगा और सोचेगा इस बात में मजबूर होने के लिए कि अगर सरिता मैम कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है। अब आगे बढ़ते हुए बड़ा छोटा सा सवाल है मेरा, क्योंकि अब आप एक अच्छी लेवल पे आ गई हैं, क्योंकि अब आप कंपनी लेवल पे चीजों को समझ रही हैं, आप उस लेवल पे आ चुकी हैं। एक सीधा सवाल आपसे, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में सच बोलने पे यकीन रखते हैं, कंपनीज को या लीडर्स को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लेडीज के लिए और सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है हम इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बना सके? आपके हिसाब से और क्या होना चाहिए? पहले से तो देखिए बहुत कुछ है, लेडीज को सपोर्टिव हो रहा है, लेकिन होता है मन में कि यार ये होता तो बेहतर होता। तो ऐसी क्या चीज है जो आपको लगता है कि कंपनी लेवल पे या लीडर लेवल पे होनी चाहिए? सर कंपनी लेवल पे तो प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी हमारे लिए है, और मेरा ये है कि मैनेजमेंट को काफी अच्छा रखना चाहिए, जिससे महिलाओं को सपोर्ट हो सके। और एक विजन अलग से भी होना चाहिए कि जब महिलाएं अपना इतना चीज फेस करते हुए, इतना चैलेंज फेस करते हुए अगर अपना करियर एज ए लेना चाह रही हैं, इसको आज सबसे पंगा ही हुआ है सर, फैमिली से पंगा, समाज से पंगा लेकर जब महिला यहाँ पर अपना करियर, पंगा ही है वो स्टार्टिंग में, जब वो एज ए करियर यहाँ पर आना चाहती है तो उसके लिए पूरा मान सम्मान, पूरा मैनेजमेंट के साथ उसको, मतलब जैसे कहा जाता है कि वुमेन ज्यादा, मतलब परसेंट में वुमेन ही इस बिजनेस को कर रही है और कर भी रही है डेफिनेटली। तो बिल्कुल सच्चाई है, वुमेन से ज्यादा उठ रहा है तो वुमेन को और भी क्यों ना उठाया जाए, और भी क्यों ना उठाया जाए। उसके लिए जितना बेहतर कंपनी समझ सके, जितना बेहतर हमारा मैनेजमेंट समझ सके, उतना बेहतर और करना चाहिए। और महिलाओं को भी प्रोफेशनली जल्दी से आना चाहिए, अनप्रोफेशनल ना होके जल्दी प्रोफेशनली और बड़े लेवल पर इसको सोचना चाहिए। मेरी तेरी करके नहीं सोचना चाहिए, हमारी करके सोचना चाहिए। मैं यहाँ पर एक लाइन मुझे बड़ी याद आती है। मैं लास्ट ईयर सुरेंद्र वत्स वाला जो फ्रेंड्स मीट एक सेशन होता है बड़ा सा दिल्ली तालकटोरा में, वहां पर गई थी। तो कंपनी के, हमारे इंडस्ट्री के टोटली जितने बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, लीजेंड, सभी वहां पे थे। तो सभी लोगों ने एक बात वहां पर रखी थी, सभी लोगों ने कहा कि सभी लोगों को इस बात पर जोर करना चाहिए कि ये इंडस्ट्री ग्रोथ करे, इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तो डेफिनेटली हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी ग्रोथ करेगी तो डेफिनेटली हम, हमारे सीनियर ग्रोथ करेंगे, हम ग्रोथ करेंगे और हमारी टीम ग्रोथ करेगी। तो सभी लोगों को एक बढ़िया तरीके से, ये केवल कंपनी और केवल मैनेजमेंट का ही काम नहीं होगा सर, इसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान होगा। ऑलरेडी कंपनी होता कौन है? कंपनी हम ही तो होते हैं ना, काम तो हम कर रहे हैं, लोगों से कंपनी बनती है, लोगों से कंपनी बनती है। हाँ जी। तो हम सबको मिलकर इसको छोटे लेवल पे नहीं ले जाना चाहिए, एक कॉमन अपलाइन बनना चाहिए आगे जाके। जब अच्छे लेवल पे हम आ जाते हैं तो कॉमन अपलाइन बनके एक बड़े सोच के साथ इसको जो है आगे जोड़ना चाहिए। वही वाली मोदी जी वाली बात आती है यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान से, कि जब तक खुद हम स्वच्छ भारत अभियान में
भाग नहीं लेंगे या पार्ट नहीं लेंगे तब तक देश साफ नहीं होगा। उसी बिल्कुल तरीके से जब तक हम एज लीडर, आप, मैं और बड़े बड़े जितने लीडर्स हैं, जब तक हम इन्वायरमेंट नहीं देना शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत होगी। राइट। जी तो आई थिंक ये बहुत सही चीज आपने बोली है। अब एक मिनट लेके जरा सबको कमेंट्स के अंदर एक बार प्यार से हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे रेनू जी बात कर रही है, मैम बहुत नॉलेजेबल, थैंक यू सो मच रेनू जी। और मेरी टीम प्लीज और कमेंट्स दिखाइए जिससे कि हम 2 मिनट के लिए लोगों से बात कर सकें यहाँ पर। जी और यहाँ पे बाबा जी ये ब्लॉग्स, यस मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपको, हमें बहुत अच्छा लगा। इसको और शेयर करिए। ज्ञान का भंडार है सरिता जी हमारे लिए, फरिश्ता बनकर आई है गुरु माँ, हमें हर जन्म में मिले। क्या बात है कमला देवी जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रितु मेहरा जी कहती है सर हमारी ग्रेट मेंटर सरिता हमारी गुरु माँ, सभी को आगे बढ़ती है और सबका साथ बहुत ईमानदारी से देती है, ये सच में देवी माँ है। बहुत शानदार, बहुत शानदार रितु जी, थैंक यू सो मच सेशन में आने के लिए और इस तरीके से प्यारी प्यारी बातें करने। यहाँ हमारा बिजनेस हमसे सिर्फ एक डिसीजन, बिलीफ, पेशेंस मांगता है। बिल्कुल ठीक बात है मैम, बिल्कुल मांगता है। और वही चीज आज सरिता मैम भी समझाना चाह रही। दीक्षा जी कह रही है यस मैम, आपने बहुत शानदार तरीके एक्सप्लेन किया है मैम, आप बहुत ग्रेट हो। सरिता मैम आप बहुत ग्रेट हो, थैंक बहुत यू अच्छा सर। लग रहा है। आज बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को भी, लोगों का इतना प्यार देख के आपके प्रति। ये कमाया है मैम, मैं कहूंगा पैसा चलिए ठीक है, लीडर पोस्ट सब कुछ बढ़िया है, ये है कमाई मैम, ये है जो एक्चुअली ये सर कमेंट ये के तौर पे एक्चुअली कमाई है। एक्चुअली जी सर, एक्चुअली ये सभी लोग बहुत ग्रेट हैं जो मुझे उस हम्म, नजरिए से देख पाते हैं। एक्चुअली ये सब ग्रेट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम जो है अपने इस ब्लॉग, जो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के एंड के पड़ाव में आ चुके हैं। तो सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, छोटी सी, जो भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल है सरिता मैम के लिए, कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप करिए, मेरी टीम उनको सेव करेगी और एंड के 15 मिनट में हम उन सवालों से का जवाब आपको देंगे। संगीता नेगी जी कह रही है जी हाँ, रोशनी दिखा देती है, मुश्किल राह को आसान कर देती है, गुरु भी, प्रेरणा भी, हौसले से मिसाल, हर हुनर की महिला, हर दिल की खास हमारी ऑलराउंडर सरिता मैम। क्या बात है, इस कमेंट का तो फोटो ले लो मेरी टीम, फटाफट से इस कमेंट का लो, ये थंबनेल बनाएंगे हम इसको, ये हमारा थंबनेल बनेगा। ठीक है, तो बहुत शानदार मैम, बहुत बढ़िया लगा। ये तो मैं खुद ही फोटो लेना चाहूंगा इस कमेंट की, तो यार इसको मैं खुद जो है अपलोड करूंगा इस पर्टिकुलर कमेंट को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हुए एक मेरा पर्सनल सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, देखो हमने अच्छाइयों की बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं कड़वी बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। वो कड़वी बात ये है, जब लीडर काम कर रहा होता है तो ऐसा तो है नहीं इकलौती कंपनी पूरे हिंदुस्तान में, जी सर। 200-300 कंपनी लिस्टेड है ना। अब वो प्लान देने जाता है, कोई उसको प्यार से दूसरा प्लान दिखा देता है ना, प्यार से कोई छोटा सा, कोई क्रिप्टो क्रिप्टो आजकल चल रहे हैं उनको दिखा देता है प्यार से, है ना। और बंदा भोगला जाता है और फिर वो चुप रहता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काम ना करना सबसे आसान है, फोन उठाना बंद कर दो, बंद, जी काम सर। बंद। जी तो आपके नजरिए में, क्योंकि आप भी एक लीडर हैं, आप भी इस चीज को देख रही हैं, जो लीडर्स दूसरी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या उनका टेंशन वहां जाता है या उनको लगता है यार ये बेहतर है, ये जाने की दौड़ में लगे रहते हैं, कंप्लेंट करते हैं, अरे आपने ये नहीं करा, ठीक है हम जा रहे हैं, है ना। वो होते ना फूफा जो होते हैं, हमारे फूफा जी, उनकी तरह सड़ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है, कि वो जो फूफा है हमारे टीम के, उनको आप क्या बोलना चाहेंगी? क्या बोलूं मैं सर इसमें। हाँ, मैंने भी देखा है ये काफी, बहुत जी। लोगों को जाते देख रखा है, तो बहुत हम्म। सारी चीजें याद आती हैं इसमें। बट मैं हाँ। इसमें यही कहना चाहूंगी, मेरा जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, मैं यही कहना चाहूंगी जी। कि ऐसा होता है, होता रहेगा। बट लोग ऐसा डिसीजन क्यों लेते हैं? कई बार ऐसा होता जी। है जब हम एक ब्लूप्रिंट के साथ वर्क नहीं करते हैं ढंग से, जी। जी। अपने टारगेट के साथ, गोल के साथ, जिससे हमें करना चाहिए, तो कभी ना कभी हमारी लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं। जब डाउन आता जी। है या हम खुद पर वर्क नहीं कर पाते, इसके कारण है, कई बार हमें खुद पर भरोसा नहीं होता है, कई ऐसी चीजें हो जी। जाती है। ऐसी सिचुएशन में जब कोई हम्म। आपको ऐसा कुछ बताता है और हमें, हमारा मूड होता है कि हमें कंपनी चेंज कर देनी चाहिए, तो मैं सभी हम्म। लोगों को ये कहूंगी कि हम लोगों के अंदर ना एक खूबी है पहले से, हम्म। हम हम्म। एक परिवार को निभा रहे होते हैं, खास तौर से, है ना, हम्म। चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, हम एक परिवार को निभा रहे होते हैं। तो हमारा परिवार में सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता है। आपकी फैमिली करेक्ट। में
आपके ससुर भी, आपके देवर भी, आपकी ननद भी, आपके बच्चे भी बड़े होके आपके मुताबिक नहीं चलते हैं। वहाँ के रूल, कई बार आपके पति की सैलरी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है, राइट? तो आप क्या करते हैं? उस घर को छोड़ देते हैं या उस सदस्य को छोड़ देते हैं? आप क्या करते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है ना? करेक्ट, दूसरा, करेक्ट, ऐसे ही सेम जब हम किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जी, भी जब ऐसी यहाँ पे भी मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं क्योंकि मैं समझती हूँ इस चीज को, हर कुछ जी, मेरे मुताबिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं एक हम जो नॉर्मल हम मार्केट में काम कर रहे हैं, हम एक लीडर हैं, कंपनी एक जी, कंपनी है, कंपनी एक कंपनी है जो जिनसे इंडस्ट्री बनती है। तो कंपनी के जी, अपने रूल होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं। कंपनी मेरे जी, अकॉर्डिंग कैसे चल सकती है? ये नहीं हो बिल्कुल सकता। ठीक बात है, अब बिल्कुल रहा ठीक बात सवाल है। दूसरा, अगर मैं चाहूं या आप चाहो, कोई भी इंसान ये चाहे, कोई भी लीडर ये चाहे, कंपनी एमडी मेरे अकॉर्डिंग चले, प्रोडक्ट मेरे अकॉर्डिंग आए, बिजनेस प्लान जो है वो मेरे अकॉर्डिंग चले, पे आउट मेरे अकॉर्डिंग बांटे, तो ये तो सर कभी भी नहीं होगा। यहाँ क्या कहीं बिल्कुल, पर नहीं होगा। ये किसी भी कंपनी बिल्कुल, में जाके आप सोचोगे आपके अकॉर्डिंग अपलाइन हो, आपके मन मुताबिक ही प्रोडक्ट हो, आपके मन मुताबिक ही प्लान हो, आपके मन मुताबिक ही सब कुछ हो, तो ये नहीं होता है, कहीं नहीं होगा। जी, ऐसा नहीं कि मैं कंपनी चेंज कर दूंगी तो हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। कौन सी जी, कंपनी है जो ऐसी गारंटी देगी कि हर चीज मेरे मुताबिक होगा? नहीं होगा ये। बिल्कुल, ठीक है, तो हम बिल्कुल, चेंज क्यों करते हैं? हम चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे को यहाँ पर कुछ ना कुछ नहीं पसंद आ रहा है। या तो मुझे अपलाइन राइट, पसंद नहीं आ रहा है, या मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, या मुझे इनकम पसंद नहीं आ रही है, या मुझे कुछ तो है ऐसा जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो रहा सवाल, सॉल्यूशन ये नहीं है कि मैं बदल दूं। कभी कभी अगर मैं अपलाइन भी बदल पसंद दूंगी, नहीं आता। जी, अगर मैं बदल दूं, मान लो मैं बदल लेती हम्म, हूँ, तो क्या हम्म, गारंटी है, क्या वहां की कंपनी की बात करूं, हम्म, क्या कंपनी ने लिख के दिया कि तेरे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होगा, तेरे अकॉर्डिंग प्लान होगा, तेरे अकॉर्डिंग अपलाइन होगा? क्या गारंटी है वहां की? नहीं है। ये गारंटी बिल्कुल देते नहीं, हैं, कौन देता है सर? ये लीडर देते हैं, हम और आप देते हैं, मार्केट में लीडर देते हैं। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग रखिए कि गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कंपनी कभी ऐसी कमिटमेंट करती नहीं है, ये लीडर लोग करते हैं। और ये तो कॉमन सेंस है कि लीडर लोगों के कहने पे हम चेंज कर दें। अगर मान लो कर भी दिया, वहां पे जाके फिर 6 महीने बाद कुछ अलग मिला, फिर 1 साल बाद नहीं मिला, तो आप तो कहीं के नहीं रहे, ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, राइट? तो सही अगर बात आपको है, ऐसा लगता है कि कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही, तो मेरा सिंपल लास्ट में यही है कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग कंपनी में कभी नहीं होगा। क्योंकि परिवार के दादाजी, हर परिवार के सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग, या ससुर जी सब कुछ अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। वैसी कंपनी, उसको गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, हर चीज वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं करेगी, मुझे समझना बिल्कुल, पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा, राइट? अब रहा बिल्कुल, सवाल, बिल्कुल, अपलाइन कभी पसंद नहीं आ रहा है, आप बेहतर अपलाइन बन जाइए, उसको हटा दीजिए, आप बेहतर अपलाइन बन जाइए। अगर आपको अपलाइन की कोई आदत पसंद नहीं है, तो आप बेहतर हम्म, अपलाइन बन जाइए। अगर आपको बिल्कुल लगता ठीक है बात कि है, टीम के लिए मेरे को ये करना चाहिए, मेरी टीम में मेरी अपलाइन आके फलाना काम नहीं कर रहे हैं, मैं कहती हूँ आप हम्म, सीखिए, उस काम को आप कर लीजिए, क्योंकि ये आपका हम्म, काम है, आपकी जिम्मेदारी है। एक नए लेवल की बात अलग होती है, जब हम अच्छे लेवल पे आ जाते हैं तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे लगता है हमें ले लेनी चाहिए, और हमको हर एक बिल्कुल, चीज को समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है। इसको खूबसूरत हम्म, ही बना के रखिए, तो ये बहुत बेटर रहेगा हम्म, सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है मैम। और बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर आपने चीजें समझाई कि अगर कोई भी चीज इधर उधर आपके दिमाग में खन 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 करती है तो अपने आप को बेहतर कर लीजिए, उस चीज को छोड़ दीजिए, है ना। अब क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पर आने की कोई फीस नहीं लगती, यहाँ पे रहने की कोई फीस नहीं लगती, इसलिए यहाँ पर जो है लोग आते हैं चले भी जाते हैं, लेकिन खड़ा वही रहता है जिसके अंदर दम होता है, जी, राइट। जी सर, सारी चीज़ें होती है ना, जैसे अब हम भी हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि जी, हर चीज़ मेरे हिसाब से चले, लेकिन हम चेंज भी तो कर बिल्कुल, सकते हैं, परिवर्तन भी तो ला बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। यही तो इम्पोर्टेंट बात है कि चेंज भी तो करना है, राइट? क्योंकि इस जी, इंडस्ट्री को बनाने वाले, जैसे भी हमने बात करी, हम ही लोग हैं, है ना? जी, और उन्हीं जी। लोगों में से हमारे पास कुछ सवाल आए हैं और उसमें से पहला सवाल है हमारे पास, मैम आपने अपनी अचीवमेंट्स कैसे अचीव करी? हमें भी बता दीजिए, हम भी करना चाहते हैं। बताइए मैम। हाँ, आई थिंक पहली बात तो नाम मेंशन नहीं हो रहा है, इंस्पायर मोरालिटी करके इंस्पायर है। मोरालिटी, इनका आई जी, थिंक जी, कोई यूट्यूब चैनल है, वो कमेंट कर रहे हैं। हाँ जी। जी। अ,
मैम सर जो भी हैं मुझे तो नहीं पता, बट जी। अपनी अचीवमेंट पे तो हमारा फोकस इतना नहीं रहता है। हमारा फोकस हम्म। रहता है अपने बिजनेस पार्टनर की अचीवमेंट कराने में। देन हम उनकी अचीवमेंट करेक्ट। कराते हैं तो हमारी तो अपने आप हो जाती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत सिंपल तरीके से मैम ने बताया, क्योंकि इस इंडस्ट्री का रूल है, अपने पैसे के लिए भागोगे तो पैसा नहीं आएगा, डाउनलाइन के पैसे के लिए भागोगे तो अपना पे आउट आराम से बन जाएगा। ये बड़ा एक सिंपल आंसर होता है। डाउनलाइन का पे आउट पे फोकस करो, अपना पे आउट भूल जाओ। 1 साल के लिए सिस्टम के अंदर झोंक दो। डाउनलाइन को अगर पैसा आया तो याद रखना, आपको दुगना आएगा, क्योंकि जी ये सर। बिजनेस और का रीत है। जो जी सर, और जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर है, जो भी हमारे लीडर हैं, उनकी अचीवमेंट भी इतनी आसानी से नहीं होती है। वो होते हैं नए, हम होते हैं पुराने। करानी हमने होती है, करने को वो तैयार होते हैं। तो हमें उनके लिए बिल्कुल। एक ब्लूप्रिंट बनाना होता है, एक जी। लक्ष्य बनाना होता है, टाइम रखना होता है, सारी चीजें करके ये बहुत ईज़ी हो जाता है। इतना कठिन विदुषी नहीं गुप्ता है, जी पूछ रही जितना हैं, लगता है। मैम जी। कुछ अच्छी बुक्स और ब्लॉग्स वगैरह जो आप पढ़ते हो उनको रिकमेंड कर दीजिए हमको भी, ताकि थर्ड थोड़ी नॉलेज हमको भी मिल जाए आपसे। तो बताइए मैम, क्या पढ़ती हैं आप, कहाँ से ज्ञान लेती हैं, लोग जानना चाहते हैं। जी, सबसे ज़्यादा तो मेरी लाइफ में जो चेंज आया, मैंने स्त्री नाम की एक बुक पढ़ी। बहुत बढ़िया। ठीक है। स्त्री नाम की बुक पढ़ी, जिस बुक में ये बताया गया है कि हम बच्चों को तो जन्म देते हैं, हम्म। लेकिन खुद को हम्म। जन्म नहीं देते हैं। खुद को कभी जन्म नहीं हम्म। देती है महिला, राइट? तो करेक्ट। ये कर मैंने सीखा ना, वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और उसके बाद जो मैं बुक्स पढ़ती हूँ, एक तो हमारे सर की जो बुक है, वो है। जी। और दूसरी एक और बुक है, डायरेक्ट सेलिंग के विजेता कैसे बने, जो मुझे ठीक है। बहुत इस टाइम की जो बता के गई। और जो हमारे सर की बुक है, सभी को पता है, जी। दिल से दिल तक। और अरे बहुत क्या सारी बात है। ऐसी बुक्स हैं। अ, अगर यूट्यूबर की बात करें तो दीपक बजाज जी की काफ़ी बुकें मेरे पास हैं। और बहुत बढ़िया। चेतन चावड़ा जी की काफ़ी वीडियोज़ हैं। हमारे मार्केटिंग ज्ञान ग्रुप में काफ़ी ऐसी वीडियोज़ जी। हैं। और जी। मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो बच रहा होगा। जो बच रहा है वो मेरे लिए लाइन में है अभी, कि वो सब पढ़ना है, सब आगे बढ़ना है। और उससे भी बड़ा, जी। जो सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं रखूंगी, मैं खुद को जरूर पढ़ती हूँ। आधा घंटा शांत में, एकांत में, रात में अकेले बहुत होके। बढ़िया। और वो मैं बहुत सबको बढ़िया। बताती हूँ। अकेले खुद से जी। बात ज़रूर करनी होती है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, चाहिए तो क्यों चाहिए? अब कारण पता आया तो इसको पूरा कैसे करोगे आप? आप नहीं करोगे तो रास्ता कौन कैसे करेगा? बनाओगे। इस बात का डर बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा सवाल आया मैम, सिया बिश जी पूछ रही है, मैम कौन है आपका आइडल, आपका आइडल कौन है। ये तो बड़ा कठिन है, क्योंकि आइडल बहुत सारे लोग हैं। यूट्यूब जी। में भी हैं बहुत सारे, बुक्स वाले भी हैं। और जी। मैं कहूँगी मेरा ड्रीम, मेरे लक्ष्य ही मेरे आइडल हैं। और हाँ। आज की डेट में हर एक वो बिज़नेस, हर एक वो लेडी जिसको मैं जी। लाना चाहती हूँ, ऐसा कुछ इस टाइप का कुछ लक्ष्य है। मेरे लक्ष्य ही मेरे आइडल है, क्योंकि मुझे लक्ष्य के लिए काम करना है। एक बड़ा उद्देश्य करेक्ट। ज़रूर होना चाहिए लाइफ में। जी। राइट। और अगर राइट। फिर राइट। उससे राइट। ऊपर थोड़ा-सा जाऊँगी, तो वो आध्यात्मिक की तरफ हो जाएगा। वो श्री कृष्ण भगवान जी। जो है, वो मेरे आइडल हैं। उनकी जो बुक है, बहुत जो बढ़िया। उन्होंने एक उपदेश ग्रंथ जो लिखा गया है, गीता, जी। वो सबसे बड़ा आइडल मेरी लाइफ में बनकर आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर इंस्पायर मोरालिटी एक और पूछते हैं, वन मोर क्वेश्चन, इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए क्या गलतियां नहीं करनी है वो बताइए। सक्सेस होने के लिए क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? जी, सर आपको जो भी है, आपको प्रोफ़ेशनल वे में आना पड़ेगा और सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। सिस्टम से बाहर जाके काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मोबाइल भी गलत पासवर्ड से नहीं खुलता है, राइट? बिल्कुल सही बात है। हमारी लाइफ, हम बात कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए कमाने की, लाखों कमाने की, क्लब अचीव करने की, बोनस अचीव करने की। तो ये गलत तरीके से कभी भी ये दरवाजे आपके लिए ओपन हो ही नहीं सकते। हम लोगों को सही पासवर्ड जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी होगा ये। बहुत सिस्टम सही के बात, अकॉर्डिंग बहुत करोगे सही तो बात, होगा। बहुत सही बात है। और यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा मैसेज है, मैं आपको पढ़वाना चाह रहा था। रेखा जोशी जी कह रही हैं, जिंदगी में जब तक रहे आप हमारे साथ हो सरिता मैम जी, दुआ यह करते हैं कि आपका हमारे सर पे हाथ और प्यार हमारे मेंटोर सरिता मैम जितना धन्यवाद करें बहुत कम है। तो एक बार जरा आप इनका नाम लेके इनको थैंक यू बोल दीजिए, बड़ा प्यारा कमेंट लिखा है इन्होंने मैम। जी, सर ये रेखा मैम हैं, अक्सर ग्रुप में भी इनके मैसेज जो है मुझे
और इंस्पायर कर रहे होते हैं। रेखा मैम है, क्या बात कमला है। जी है, संगीता मैम है, हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो उल्टा मुझे इंस्पायर करते हैं। तो ऐसा जी, जरूरी नहीं है कि मुझसे ये लोग इंस्पायर होते हैं, बल्कि इन लोगों से मैं इंस्पायर होती हूँ। ये जितने भी लीडर हैं, बहुत कुछ बढ़िया। लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं, बट हाँ, ये सब से मैं इंस्पायर होती हूँ। तो जितने भी लीडर हैं, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जितना आप प्यार देते हैं, उतना मुझ पर कर्ज लेती हूँ मैं इसका, क्योंकि मुझे फिर ये चुकाना भी होता है कुछ ना कुछ करके आप बिल्कुल, लोगों को। जी बिल्कुल। सर। विदुषी गुप्ता जी कहती हैं, ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं मैम जो हम रोज़ अपनी रूटीन में कर सकते हैं, जो आपके लिए काम करीं और नहीं काम करीं आपकी जर्नी में, जो हमको ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है विदुषी जी ने। जी, विदुषी मैम अभी हमारी न्यू लीडर हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इनको नहीं हुआ है, तो ये हमारे ट्रेनिंग सेशंस में बैठेंगी, तो पूरा बहुत डे बढ़िया, शेड्यूल सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी है, तो विदुषी मैम आपका हम वहीं पर क्लियर कर देंगे ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो विदुषी मैम ट्रेनिंग अटेंड करिए, ठीक है? जी, जिससे कि आपको मैम और अच्छे तरीके से हेल्प कर तन्नू परिहार कह रही है, मैम आज माइंड में कोई डाउट नहीं है, आज आपने सब क्लियर कर दिया है। थैंक यू सो मच मैम। क्या बात है तन्नू जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरिता मिश्रा जी, मैम आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? हमें भी कोई टिप्स दो, हमारे बिज़नेस भी ग्रो हो, हम भी आपकी तरह आगे बढ़ें। बिल्कुल बढ़ेंगे, और इसके लिए रीज़न निकालने पड़ते हैं सर, और मैं अपने रीज़न और विज़न हमेशा जेब में लेके घूमती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया, 2 चीज़ बहुत बहुत बढ़िया। ज़रूरी है। जी, ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो सरिता जी आई थिंक आपका सवाल जो है मैम ने करा है कि आपका विज़न और ये दोनों चीज़ें आपका क्लियर होना चाहिए, जिस रीज़न से आप अपने इस पर्टिकुलर सेशन में आ सकें। और अब ये सवाल जवाब के सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं। और एक लास्ट चीज़ जो मैं मैम से पूछना चाहूँगा कि मैम, इसके बाद हम समाप्त करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग हमने बहुत सारी बात करी, लेकिन फ्यूचर भी कोई चीज़ होती है। राइट? एक फ्यूचर भी एक चीज होती है। जब हम विजन देखते हैं तो हम एक फ्यूचर देखते हैं कि ऐसा होगा। जिसने विजन देखा है उसी ने कामयाबी हासिल करी। बिना विजन का इंसान तो इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आपका क्या विजन है कि इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है? लेडीज का क्या फ्यूचर है? आपका क्या फ्यूचर देखते हो आप अपने और अपनी टीम के लिए? सर मैं तो ये कहूँगी कि इसमें क्या ऐसा नहीं है, जो हम्म, हमें चाहिए, मतलब हर एक चीज़ में है। और डायरेक्ट सेलिंग का हम्म, फ्यूचर देखूँगी तो आज की डेट में गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, एजुकेशन में ले आई है, डिग्रियाँ हो रही हैं इसमें, है ना? बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, डे बाय डे इसका जो टर्नओवर है काफ़ी बढ़ रहा है, 2025 का हिसाब-किताब, आंकड़ा सब हम ट्रेनिंग में डिस्कस करते रहते हैं। रहा सवाल हम्म, महिलाओं के लिए, तो आने वाला सबसे बड़ा तो मैं ये कहूँगी ट्रेंड होता है, कोई एक चीज़ का दौर आता है सर, ठीक है? जैसे हम्म, हर सन के अकॉर्डिंग देखो दौर आया, कभी कम्युनिकेशन हम्म, का आया, कभी कंप्यूटर का आया, है ना? तो आज की डेट में ट्रेंड है, दौर है, डायरेक्ट सेलिंग का ही है। क्योंकि हम्म, डायरेक्ट सेलिंग ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन बिल्कुल, है, ऑनलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, एक समय था जब हम लोगों ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो यहाँ से हम लोग फिक्की ऑडिटोरियम जाया करते थे, हमारा पूरा दिन लगा करता था, हमारे ड्रेस लगते थे, हमारा खर्चा लगता था, और पूरे दिन में बहुत कुछ खर्चा होता था। आज हम वहाँ, और वहाँ से हो सकता है कभी-कभी खाली हाथ भी घर को आते थे शाम के समय, कोई जॉइनिंग भी नहीं होती काफी थी। काफी सारी चीजें याद दिला दी आपने एक साथ। याद याद आ गई हैं सारी। और आज की डेट में सर, जब तक के हम यहाँ से रजौरी गार्डन पहुंचे, यानी मेट्रो में 4-5 स्टेशन जाए, तब तक तो हम 5-6 जॉइनिंग निकाल लेते हैं। इतना सही मतलब बात है। जबरदस्त हमारे सेशन खत्म हो जाते हैं। आज की डेट में ये जी, काम महिलाओं के लिए इतना आसान है ना सर, मैं खुद एक्सपीरियंस कर हम्म, सकती हूँ। देखिए, ना तो हमारा खर्चा लग रहा है इसमें, हमारे सही ड्रेसअप बात का है। खर्चा नहीं लगता, हमारा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि जी, महिलाएं एक तरफ दाल चढ़ा देती है, एक तरफ सेशन कर रही होती है हाँ ना? देखा है, रोटी बनाते हुए सेशन ले रहे होते हैं। हाँ, तो बहुत ही ईज़ी है। और पैसा सबसे बड़ा, मैं कहूँगी पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ जी, 1960-40 से ₹100, 10 रुपया, ₹100, ₹1000, ₹10,000, 1 लाख रुपया ऐसे घर चलने लगा, और हर हम्म, 20 साल बाद 1 ज़ीरो बढ़ने लगा। महँगाई की जो रफ़्तार है, बिल्कुल, आज की बिल्कुल, डेट की बात करूँ तो हर एक घर को चलाने के लिए 1 लाख रुपया कम पड़ रहा है। 1 बिल्कुल लाख पढ़ रहे रुपया कम पड़ रहा है। जिनकी 1 डेढ़ लाख रुपए सैलरी है, ईएमआई में भी ज़िंदगी है। ईएमआई हैं। में बिल्कुल, पूरी चीज़ें चल रही हैं। तो आप सोच के देखिए कि आने वाले समय में, और जो और 10 साल हैं, पूरा मतलब 10 लाख रुपए चाहिए होंगे एक घर को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि कुछ भी करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए।
तो ऐसा चाहिए ऐसा मैम, टाइम सीधी तो सी है नहीं बात कि है। केवल बच्चों को हल्की-फुल्की पढ़ाई करा देंगे तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए। तो ये करेक्ट। एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपको करोड़ों लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल खुद पर काम करने की ज़रूरत है और बिज़नेस पर काम करने की ज़रूरत है। एक तो महँगाई डे बाय डे बहुत बढ़ रही है, दूसरा आने वाले समय में ट्रेंड सिर्फ़ काफ़ी समय से अब नेटवर्क मार्केटिंग का ही चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का ही चल रहा है। आज की डेट में बिल्कुल आप ठीक बात है। इतने सेलिब्रिटी लोग फेमस नहीं हैं, आप फ़ोन खोलो तो उतने हमारे डायरेक्ट सेलिंग के हीरोइन्स जो हैं फेमस हो रखे हैं। बिल्कुल सही तो बात है, हमको बिल्कुल सही बात है। और उन्हें हीरोइनों की कोई वो असलियत नहीं दिखाई देती है मुझे, जो ओरिजिनल लोग यहाँ पर निकल के आते हैं। मैं एक बात यहाँ पे बोलूँगी सर अभी, शायद पता नहीं ये क्वेश्चन आपके पास होगा कि नहीं होगा, बट मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। आज की डेट प्लीज। में देखिए महिलाएँ ना कुछ करना चाहती हैं। जब कुछ नहीं करती हैं, तो उनकी नज़र में वो बहुत अच्छा काम लगता है जब वो सोशल मीडिया में लिप सिंक कर रही होती है। गाना, ठीक है, ओके। गाना ठीक है, हाँ, रील जब वो सही है। बना रही होती है, तो उनको लगता है कि ये मेरा एन्जॉय है, अच्छा लगता है उनको हम्म। कि जो घर हम्म। की टेंशनें होती होंगी, जो चैलेंजेस होते होंगे, उनको थोड़ा-सा रिलैक्स मिलता है उसमें, थोड़ी खुशी मिलती बिल्कुल। है। अगर बिल्कुल। उसी टैलेंट को ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे आके दिखाया जाए, जहाँ पे कमेंट आपको मिलते हैं, वहाँ पे आपको कमेंट क्या मिलते हैं? ब्यूटीफुल, सो नाइस, स्वीट, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगर वही कमेंट आप एक डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस में आते हैं और अपने जी। आप को ओरिजिनल निखारते हैं, मैं कहती हूँ लिप सिंक मत जी। कीजिए आप, वहाँ किसी के गाने पे लिप सिंक मत कीजिए। आप ओरिजिनल सही में है। यहाँ आइए और यहाँ अपना करेक्ट। ओरिजिनल कम्युनिकेशन स्किल बाहर निकालिए आप। आप अपनी ओरिजिनल जितनी भी स्किल्स होती हैं, प्रोस्पेक्टिंग स्किल है, प्रेजेंटेटर बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, आप अपनी ओरिजिनल स्किल को निकालिए, फिर देखिए हम्म। आपको केवल सो नाइस या ब्यूटीफुल नहीं मिलेगा, इतने बड़े-बड़े ट्रॉफीज मिलते हैं, इतने बड़े-बड़े चेक आते हैं आपके और इतने बड़े-बड़े सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और अंदर से जो हम्म। कॉन्फिडेंस गेन होता है, वो हद से ज़्यादा हम्म। होता है सर, वो जीने के लिए काफ़ी है, आगे के टाइम के लिए ना। करेक्ट। और बच्चे बहुत प्राउड फील करते हैं, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? आपके हस्बैंड बहुत प्राउड फील करते हैं, बच्चे बहुत प्राउड फील करते हैं, मम्मी-पापा बहुत प्राउड फील करते हैं। उससे भी बड़ी बात, आपका जीवन सफल हो जाता है। आपका समय बिल्कुल सही ठीक जगह बात है। सदुपयोग हो जाता है, राइट? तो बिल्कुल नकली ठीक वाला बात है। क्यों लेना सर? नकली वाला क्यों लेना? सो नाइस, सो ब्यूटीफुल फ़िल्टर करके फ़ोटो में क्यों सो नाइस लेना? मैं कहती हूँ सही ओरिजिनल में बात आइए, है। अपनी कला को बाहर निकालिए और पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजाएगी, ऐसा काम करिए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। एंड जिस तरीके से आज आपने इस सेशन के अंदर चीजें समझाई हैं, बताई हैं, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। बस एक कमेंट है बाबा जी व्लॉग्स का, मेरा क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्ट में व्लॉग से शेयर कर, बिल्कुल शेयर करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट में सिर्फ एक सवाल, मैं सिर्फ सवाल नहीं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, सरिता मैम ने बातें बहुत अच्छी करी है, लेकिन इन बातों की वैल्यू तभी होंगी जब ये शेयर होगा। ये बातें का वैल्यू तभी होगा जब आप इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे। तो ये जब तक सेशन खत्म होता है, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग 100 लोगों तक तो मिनिमम इसको शेयर करिए, उनके फोन तक पहुंचाइए, ग्रुप्स में शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, स्टेटस में शेयर करिए, बताइए लोगों को कि सरिता मैम ने आज जो बातें करी हैं वो जानना, सुनना, समझना, देखना हर चीज में जरूरी है। अपने मस्तिष्क में घुसा लेना, अपने सबकॉन्शियस में डाल लेना। क्यों? क्योंकि ये बातें सच्चाई है और सच्चाई से कोई छुप नहीं सकता। क्यों? सरिता मैम कुछ साल पहले मैंने देखा है, जब माइक पकड़ती थी तब बोल नहीं पाती थी, आज पॉडकास्ट में है और 1.5 घंटा नॉन स्टॉप बोली है। इसे ग्रोथ कहते हैं, इसे कहते हैं वो टाइम जब सरिता मैम ने इस इंडस्ट्री में एक्चुअली अपने आप को ग्रो करा है। मुझे देख के बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि हमारा एक परिवार है। हमने इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, हमने इस पर्टिकुलर लोगों को हमेशा परिवार की तरह देखा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सरिता मैम आप आते हो, बातें करते हो, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो पहली बात तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि थैंक यू, आज आपने इतना समय निकाल के इतनी अच्छी बातें करी हैं। और आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि एक सेशन पूरा नहीं पड़ने वाला है आपके ज्ञान के लिए, है ना? तो मैं लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप चाहते हैं हम सरिता मैम का एक और सेशन कराएं? अगर हाँ, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे यस लिख के बताइए कि हाँ सर, एक और सेशन कराओ, सरिता मैम को दोबारा सुनना है। तो अगर मेरे पास यस आता है तो यस, मैं सरिता मैम का एक और सेशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, बिकॉज मेरे को भी पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है आज सरिता मैम की बातों को सुनना। ये लीजिए मैम, यस भी आना शुरू हो गए। संगीता मैम जी कह रही है यस सर, पूजा जी यस सर, सरिता मिश्रा यस यस। तो सरिता मैम, क्या आप एक और सेशन हमारे साथ करना चाहेंगी?
जी, जी, बिल्कुल सर, हम अपने लोगों के लिए एनी टाइम अवेलेबल हैं, करेंगे और जी सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करूँगी कि आपने हमें इस लायक समझा और इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी मुझे दी। ये हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ी है। ठीक है, अपने लेवल पे तो हम मेहनत कर ही रहे हैं, बट जी ये मैम। हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि एक नॉर्मल लेडीज़ और जो जिसको यहाँ पहुँचाने में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है सर, इसके लिए शब्द नहीं है, बस हाथ जोड़ के थैंक यू ज़रूर करना थैंक यू चाहूँगी। सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ये दोनों तरफ से चलता है, जैसे हमारी इंडस्ट्री कहती है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसी तरीके से यहाँ पर भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। मेरा मेरा कोशिश है लोगों को प्लेटफॉर्म देना, बातें करने के लिए, अपनी जी, चीजों को समझाना, और वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनको सही लोगों तक पहुंचाना। तो अगर आप जो लोग यहाँ पे कमेंट कर लिख रहे हो, यस यस बोल रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस सेशन को शेयर करो, लाइक करो, जाके लोगों को इस सेशन के बारे में बताओ कि सरिता मैम ने हिस्ट्री लिखी है, सरिता मैम ने इस इंडस्ट्री के अंदर अपना जो परचम है लहराया है, और उसी चीज को आज हमने इस पॉडकास्ट में दिखाया है। आगे एक और सेशन में सरिता मैम के साथ करूंगा, एक और पॉडकास्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि और नए लोगों के साथ इस सेशन के अंदर हम आए, दिखाएं और बताएं। तो सरिता मैम, यही सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आज यहाँ जी पर सर। आने के लिए, बातें करने के लिए और सवालों का इतना शानदार जवाब देने के लिए। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उन सब लोगों का जिन्होंने आज इस सेशन में आके प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी और हौसला दिया। सो थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच सरिता मैम। ध्यान रखिए, जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे मैम। जी सर, आपका भी बहुत-बहुत थैंक यू और हमारे जितने भी लीडर्स आज यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, बैठे हैं, एंड तक इतना समय दिया है, सीखने के लिए बैठे बिल्कुल हैं, सभी लोगों को बिल्कुल। बहुत-बहुत बहुत प्यार सर। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच गाइस, सेशन वाज अमेजिंग, मजा आ गया मेरे को तो पर्सनली, बहुत ही बॉम्ब सेशन हुआ है। एंड लर्निंग बोलो चाहे नॉलेज बोलो चाहे कुछ भी बोलो, अमेजिंग 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 सेशन। मुझे पर्सनली बहुत मजा आया, आपको मजा आया नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में आग लग के दिखनी चाहिए। मिनिमम से मिनिमम इस सेशन को यार 100 शेयर तो बनते हैं, क्या कहते हो? तो इस सेशन को 100 शेयर दो, सरिता मैम को दोबारा लाएंगे और भी नए लीडर्स को लाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत लीडर्स हैं, ऐसे लीडर्स की भरमार है जो आज इस इंडस्ट्री में अपना झंडा गाड़ रहे हैं। सो रिक्वेस्टिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच अपना प्यार दिखाने के लिए, सपोर्ट दिखाने के लिए, इतना ज्यादा कमेंट सेक्शन को भरने के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपसे प्यार करना चाहूंगा मैं। एंड बताना चाहूंगा कि ये सब सपोर्ट सिस्टम बना के रखना, ट्रस्ट मी, एक से एक बढ़िया पॉडकास्ट लाके दूंगा, एक से एक बढ़िया कंटेंट और सेशंस लाके आप लोगों के लिए दूंगा। बहुत नई नई प्लानिंग है मेरे पास आप लोगों के लिए, और कोशिश करूंगा कि बेहतरीन लीडर्स को आपको इस सेशन पे लाके मिलवाऊं, बताऊं, दिखाऊं और सुनवाऊं। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस सेशन को खत्म करेंगे। एंड थैंक यू सो मच जो आपने यहाँ पे प्यार दिया। लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हाँ जी, थैंक यू सो मच इस स्ट्रीम को देखने के लिए। अगर आप अभी भी लास्ट तक इस स्ट्रीम में बने हुए हैं, सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच। एंड प्लीज इस स्ट्रीम को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि एक कंटेंट मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकता है। अगर आपको भी इस कंटेंट से कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज इस कंटेंट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी इस कंटेंट से वैल्यू मिल सकती है। सी यू सून, एंड मैं आपके लिए नया नया कंटेंट लाता रहूंगा। टेक केयर, बाय बाय।